रुचि जी कह रही है आपने व्हाट्सएप पे वीडियो डाला था, उसका क्या मीनिंग है? ये मैडम अभी रुचि जी अभी दोबारा वीडियो डलेगी और उसमें क्लियर एक एक वर्ड को मतलब क्लियर करके बताया जाएगा आपको। तो इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, 15 अगस्त तक का आप वेट कीजिए, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा दोबारा से। तो रुचि जी थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओगे। जब मैं वो अपलोड करूँगा देखोगे ना आप, तो रुचि जी आप खुद ही समझ जाओगे। तो थोड़ा सा आप अभी थोड़ा सा मतलब 15 अगस्त तक का आप वेट कर लीजिए। ये चलो धीरे धीरे ज्वाइनिंग बढ़ रही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आज हम बात करेंगे काफ़ी अलग थोड़ी तरीके की, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें जो लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, ये बढ़ती जाएगी आने वाले टाइम पे। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी व्हाट्सएप पे भी मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सुप्रीम काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये कोरोना वायरस 24 लाख तक बढ़ चुका है। आज भी आपने देखा होगा 23,99,000 समथिंग है, तो ये 24 लाख तक बढ़ चुका है। तो अब ऐसे अगर और थोड़ा हमने वेट किया तो ये काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे भारत में हो जाएगी। और आज भी आपने देखा दिल्ली में बारिश से एकदम पूरी इतना ज़्यादा भराव हो गया है कि सारी जगह जगह में रोड जाम है। आज न्यूज़ मैंने डाली अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, एक लिंक भेजा था मैंने उसमें, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसी कितनी दिक्कतें चल रही है। तो दोस्तों ये कंटिन्यू ये दिक्कतें चलती रहेगी जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा, ये दिक्कतें प्रॉब्लम चलती रहेगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो भी देश चलता है वो दैविक शक्तियों से चलता है, वो कभी इससे नहीं चलता। जो भी देश के प्रधानमंत्री जी बनते हैं या बड़े बड़े नेता मंत्री बनते हैं, ये दैविक शक्तियों से बनते हैं। ये कभी पढ़ाई वढ़ाई इतना वो नहीं करते कि आप सोचो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके ये बने हैं। एक आईपीएस अफसर को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एक जो आईपीएस अफसर बनता है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसका कहीं जाके लग के उसका नाम आता है। लेकिन एक देश के पीएम को या बड़े बड़े मिनिस्टरों को, लीडरों को, उनको इतना पढ़ना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, जब तो दैविक शक्तियाँ मिल जाती है, तो फिर उसके बाद वो उस फील्ड में आ जाते हैं। ये है तो देश चलाने के लिए दैविक शक्ति की जरूरत पड़ती है। और अब जो सबसे बड़ी दैविक शक्तियाँ है, भगवान का आशीर्वाद है, वो सुप्रीम के पास है। लेकिन ये लोग उस चीज़ को नकार रहे हैं, ये लोग उस चीज़ को नकार रहे हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बाढ़ आ रही कंटिन्यू, आप देख लो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो और पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो पिछले 3-4 महीने में हो रहा होगा। तो ये दैविक शक्तियों को नकार रहे हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इनको आना चाहिए, जो भी नेताजी वगैरह ने आना था। मैं तो 2 महीने इसलिए रुक गया क्योंकि अभिषेक सिंघल जी ने जो भविष्यवाणी करी थी कि जून जुलाई में नेताजी जाएंगे, तो मैंने ये सोचा चलो जून जुलाई में पहले वेट कर लेते हैं, जब नेताजी आ जाएंगे उनसे थोड़ी बात हो जाएगी, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, वो पूरी हुई नहीं। तो नहीं होने की वजह से फिर अब हमें सामने आना पड़ा। तो धीरे धीरे खुल के बताना पड़ेगा आपको, सब कुछ सारी नॉलेज आज से देनी पड़ेगी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हम आपको ऐसी बताएंगे, बहुत चीज़ें बताने वाले आज हम आपको। इतने आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एक आधा कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पहले उसे सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप लिखो, नहीं तो फिर हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं जो हमने बोलना है। रुचि जी कह रही है एक नेताजी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या आपने उनसे बात की है? हाँ जी रुचि जी, वो कोई नेताजी है, मतलब उनकी कोई अलग पार्टी है। जो रुचि जी का क्वेश्चन है ये, उनकी एक अलग पार्टी है, वो ऐसा नहीं है कांग्रेस या बीजेपी से है। उनका नाम भगवान दास जी है। उन्होंने मेरे को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भेजा कि मैं एक राजनीतिक दल से हूँ और हमारी एक पार्टी है और हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, तो वो हम संभावना आपके अंदर देख रहे हैं। ऐसा ऐसा आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी सारा कुछ, कि वो नेताजी की जो हमें लीडर चाहिए उसकी संभावना हम आपके अंदर देख रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरे उनसे बात हुई। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन का उनको 12 बजे का टाइम दिया। फिर उनसे मेरी कम से कम लगभग पौना घंटा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, जो व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू हुई, क्योंकि उनका एक शर्त थी कि वो बात कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं करनी तो मैंने कहा जो भी उन्होंने बताया कि व्हाट्सअप कॉल पे मैं आपसे बात करूँगा। तो जो भी राजनेता है, वो जो राजनीतिक में है, वो भगवान दास जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, तो अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, अभी बात करेंगे आगे, पहले मैं आपको जान लूँ, पहचान लूँ। तो उसके बाद अगले दिन मेरी पौना घंटा उनसे व्हाट्सअप बात हुई। तो उसमें उन्होंने मेरे से पहले कई क्वेरी पूछी, मतलब कई सारी क्वेरी करी उन्होंने मेरे से, कि मैं पहले आपको जानना चाहता हूँ कि जो नास्त्रदामस जी ने जो लिखा था वो आपसे मैच कर भी रहा है या नहीं। तो उन्होंने मेरे को नई नई बातें और बताई जो मेरे को भी इवन नहीं पता थी। तो उन्होंने मेरे से पहले पूछा कि आपका गोत्र क्या है, गोत्र जो होता है। तो मैंने कहा जी हमारा गोत्र जो है वो कश्यप है। तो कह रहे एग्जैक्ट यही लिखा था उन्होंने। तो जो उनके पास कई जनों की वो है प्रेडिक्शंस, मतलब 8-10 बंदों की प्रेडिक्शंस है, जैसे नास्त्रदामस जी की हो गई, रविदास जी की हो गई, संत रविदास जी की, और भी काफ़ी कुछ है। तो वो कह रहे हैं मैं इसको 30-35 साल से ज़्यादा से इस फील्ड में हूँ और इसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, और मैं 30-35 साल से उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसके बारे में नास्त्रदामस जी ने लिखा था, संत रविदास जी ने लिखा था।
तो उन्होंने मेरे से और भी 2-3 क्वेश्चन करे, जो मेरे को इनसे बात करने के बाद पता चला कि ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है कि ऐसा लिखा या नहीं लिखा। ऐसा उन्होंने बोला है मेरे को, भगवान दास जी ने। तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ की जो है टोटल कितनी सिस्टर है, तो मैंने कहा 4। कह रहे एग्जैक्ट यही लिखा था कि उनकी 4 सिस्टर होगी जिनसे मेरी शादी होगी, फर्स्ट शादी, जिससे जो मेरी अभी फर्स्ट वाइफ है। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आपकी 4 सिस्टर है उनके ब्रदर कितने हैं, तो मैंने कहा 1। तो उन्होंने कहा ठीक है, यही लिखा था कि 1 है। तो कई चीज़ें उन्होंने मेरे को नई नई बताई। उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपको एक वैष्णो देवी मंदिर जाना पड़ेगा, और उससे पहले जो अर्धकुंवारी जो गुफा है जो माता रानी की, जिसमें माता रानी 9 महीने छुपी थी वैष्णो देवी मंदिर में, तो गुफा में मेरे को पहले जाके मत्था टेकना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर मत्था टेकने जाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर एक मार्कंडेय मंदिर है, मार्कंडेय, तो वहाँ पर जाके आपको मत्था टेक के आना पड़ेगा, तब आपके साथ काफ़ी चीज़ें चेंज होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, जब भी थोड़ा सा भी और टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो अभी थोड़ा सा टाइम रुक के फिर हम जाएंगे। अगर आपकी एडवाइस ये है तो हम मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उनसे कई चीज़ें मेरी क्लियर हुई, मतलब उन्होंने मेरे को कई नई नई चीज़ें बताई। तो जो मैंने बताया उनको वो मिला, मैच करा। तो लेकिन उन्होंने फिर मेरे से अगले दिन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने ये शरण और वर्ण नाम जो होता है ये आपसे मैच नहीं कर रहा, इसके बारे में आप क्या बोलोगे। तो मैंने पहले मन में सोचा, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो मेरे को ठीक नहीं लगा बताना, जबकि मैं आज लाइव में बता देता हूँ। आप लोग उठा के देखो, क्या भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर क्या शरण और वर्ण किसी का नाम है? आप उठा के देखो कितने बंदों का नाम है। बहुत कम परसेंट के ऐसे लोग होंगे, किसी एक आधे का दुक्के का निकल जाएगी किसका शरण और वर्ण हो। श्रवण नाम सुना होगा आपने, शरण नहीं सुना होगा। शरण नाम कभी मैंने भी नहीं ज्यादा सुना, ना कभी किसको बोला। तो शरण और वर्ण नाम नहीं होते। उन्होंने एक ये जो मैसेज दिया था शरण और वर्ण, वो इसलिए दिया था कि वो हिंदुस्तान में होगा, उसका हिंदुस्तान की तरह मतलब जो नाम होते हैं वैसा नाम होगा। और जो नाम था वो सूर्य से उन्होंने दर्शाया था, जो सूर्य का चित्र था, सूर्य मतलब रवि होता है, तो वो उन्होंने नासदामा जी ने दर्शाया था उससे। तो मेरी जो ये बातें हुई सारी, रुचि जी मैंने उनको बताई काफ़ी चीज़ें, तो बस यही है। बाकी अब वो कह रहे ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनसे 5-7 क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा एटलीस्ट मैं पता कर लूँ कि भगवान दास जी जो है ये सच में राजनीतिक दल से है भी या नहीं। तो मैंने उन्हें 5-6 क्वेश्चन पूछे कि आपके पास इस समय सोशल मीडिया और मीडिया कितनी है, इस समय आपके टोटल कार्यालय कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी दिल्ली की राजनीतिक टीम है, दिल्ली के अंदर है, बाहर ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दिल्ली के जितने भी आपके कार्यालय है, अगर आपकी राजनीतिक टीम है तो सिंपल सी बात है आपके कार्यालय भी होंगे, दिल्ली के अंदर कितने कार्यालय है। तो मैंने उनसे वो पूछा एक चीज़, और मीडिया पूछी कि आपके लिंक में कितने हैं सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स के सोशल मीडिया हो गई, या न्यूज़ मीडिया वालों से कितना कॉन्टैक्ट है, कितने आपके पास प्रॉपर नेता है जो आमने मतलब सामने जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी टीम को आगे लाना है। वो कह रहे हैं हम कांग्रेस बीजेपी कर करके थक गए हैं, अगर आप हमारे लीडर बन जाओगे तो हमें उम्मीद है कि जैसे आप बात करोगे तो हमें बहुत उम्मीद आपसे दिख रही है, ये है। तो और आपसे सारी हमारी प्रेडिक्शन भी मिल रही है। तो लेकिन जब मैंने उनसे 5-7 क्वेश्चन किए तो फिर उन्होंने उस चीज़ को मतलब नेगेटिव वे में ले लिया, उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो बताना नहीं चाह रहे हैं या राजनीतिक दल से नहीं है, वो वैसे ही थोड़ी नॉलेज रखते हैं या मेरे से क्वेश्चन पे पूछ के बात करना चाहते हैं वैसे ही। तो मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ, तो फिर मैंने उनको थोड़ा वो करना मतलब कर दिया। नॉर्मल बात है, वो ग्रुप में ज्वाइन है भगवान दास जी, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो राजनीतिक दल से है तो उनको ये चीज़ बतानी चाहिए, तब मैं उनको ज्वाइन करता। तो अब तो अभी कोई चांस बनता नहीं ज्वाइन करने का जब तक वो बताएंगे नहीं कि उनके कितने ऑफिस है, कार्यालय है, और कितने नेताजी उनके साथ है, कितनी उनकी टीम है, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा उस चीज़ पे। तो अभी जो मेन नेताजी ने आना था, जो अभिषेक सिंघल जी ने कहा था, वो अभी तक नहीं आए, तो उनका वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं वो कब आते हैं। ये तो रुचि जी आपको बता दिया जो मेरी उनसे बात हुई सारी, और जो मैंने उनसे क्वेश्चन पुटअप करे 4-5, उसका वो रिप्लाई नहीं कर पाए। तो जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा। अगर राजनीतिक दल से है और उनकी वाकई में ऐसी टीम है, जैसे आपकी सरकार है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, अगर ऐसी उनकी कोई टीम है तो उनको नाम डिस्क्लोज करना चाहिए कि कितने उनके कार्यालय है, कहाँ पर है, कि जैसे तिलक नगर साइड कितने हैं, या फिर ये मोती नगर साइड कितने हैं, या दिल्ली के जितने भी जगह है उनको बताना चाहिए। तो वो चीज़ उन्होंने बताई नहीं, एक भी बार नहीं बताई, ना मेरे को उसका कोई रिप्लाई करा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा शायद ये बात करने के लिए मेरे से ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे को भी प्रॉपर विश्वास नहीं हुआ उनके ऊपर कि मैं 100% उनको अपना दे पाऊँ। ये तो रुचि जी आपको आंसर मिल गया होगा। तो केशव गल जी कह रहे हैं हमारे दाऊ जी में है ना दाऊ शरण जी। हाँ जी केशव जी, दाऊ जी का तो बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है मुझे। मैं एक बार आए भी था, मत्था भी टेका था मैंने दाऊ जी में, तो उनको वो तो सबकी सुनते हैं, दाऊ जी महाराज तो सबकी सुनते हैं। ये तो
अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो मेन आपकी छोटी मोटी जो कह रही थी वो मैंने आपको बता दिया। जो मेरी बात हुई थी वो नेताजी से, वो मैंने आपको बता दिया। वो नेताजी बन रहे हैं, लेकिन मेरे को तो कंफर्म नहीं है वो नेताजी है या नहीं है। तो रुचि जी ये बता ही दिया मैंने आपको। तो अब आगे की बात चालू करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो वैक्सीन है, मैंने आपको बताया था ये सारी सिर्फ नौटंकीबाजी है जो न्यूज़ मीडिया पे आपको दिखा रहे हैं कि उस पर बिल्ली पे ट्रायल होता है, चूहों पे ट्रायल होता है, ये ऐसे ट्रायल होता है। ये सब फेक है, कोई ट्रायल नहीं होता। अभी आपने देखा रशिया ने दिखाया कि मेडिसिन आ गई। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले कि मेडिसिन आ गई रशिया के, पुतिन के वहाँ से मेडिसिन उसकी कोविड-19 की आ गई। लेकिन फिर अभी आपने डीएनए देखा होगा। उसके बाद डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने बताया कि काफ़ी सारी कंट्री उनके ऊपर ये प्रेशर बना रही है कि जब तक आपका ट्रायल सक्सेस ना हो तो आप ऐसे मार्केट में दवाई मतलब वैक्सीन लॉन्च नहीं कर सकते। तो आप ऐसे जल्दबाजी करने के लिए लॉन्च ना कीजिए। और ये जो आपने जो ये बनाई है वैक्सीन, इसकी अभी 3rd स्टेज आपने पार नहीं करी है। तो जब 3rd स्टेज पार हो जाएगी तब आप इसको मार्केट में लाना। तो यही सब है दोस्तों। फिर ये वही चीज़ दिखा रहे हैं कंटिन्यूली, पिछले 6 महीने से कंटिन्यूली यही चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि वैक्सीन आ गई है, फिर कहते हैं नहीं आई, बनी नहीं, फिर कहते हैं आ गई है। आप पिछले 7 महीने से उठा के देखो, आपको यही न्यूज़ें मिलेगी। ट्रायल चल रहा है, न्यूज़ वाले एक से एक न्यूज़ बनाते हैं और बना के आपको प्रेजेंट कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। उसमें वो लोग कहते हैं कि वैक्सीन आ गई है, मेडिसिन आ गई है, 2nd 3rd स्टेज पर चल रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल तक दिखा दिया। इवन न्यूज़ मीडिया ने ह्यूमन ट्रायल तक दिखा दिया कि ऐसे ह्यूमन ट्रायल हुआ है, और जिसके ऊपर करा उस इंसान को भी मीडिया ने दिखा दिया। लेकिन दोस्तों सब फेक है, कोई ट्रायल नहीं होते। ये सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पता है कि जिसने मेडिसिन बनानी है वो आपको पहले ही अभिषेक सिंघल जी और रूपानंद जी बता चुके हैं कि मेडिसिन कौन बनाएगा। आपको अभिषेक सिंघल जी ने भी बता दिया कि जो सुप्रीम है वही मेडिसिन बनाएगा, और जो रूपानंद जी हैं उन्होंने भी आपको बता दिया था कि जो तारनहार होंगे, जो जिनके ऊपर दैविक शक्तियों का आशीर्वाद होगा, वो इंसान भारत के अंदर है और वही बना सकता है इस मेडिसिन को, और कोई नहीं बना सकता। तो दोस्तों सारी बातें क्लियर है, लेकिन गवर्नमेंट अब लेट जितना करती रहेगी उतना लेट होता रहेगा। अब आगे का समझ नहीं आ रहा कि अभिषेक सिंघल जी भी नाम नहीं ले रहे। अभिषेक सिंघल जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख तक मैं वेट कर रहा हूँ। अगर उन्होंने नाम नहीं लिया 15 तारीख तक, तो 16 तारीख तक मैं उन्होंने जो भी आपको अपनी उसमें गलत चीज़ें बोली है, जो असत्य है, जो बनावटी है, वो मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, बताऊंगा सारी अपने यूट्यूब चैनल पे कि उन्होंने आपसे क्या क्या सही बोला और क्या क्या गलत बोला। जो सही बोला वो अच्छी बात है, वो ज्ञान आपको होना चाहिए, उसमें मैं आप उनके साथ हूँ, अभिषेक सिंघल जी के साथ। लेकिन जो गलत बोला, जिसका ज्ञान नहीं है, सिर्फ बनावटी बात बोल के आपको डाइवर्ट करा, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये है, तो कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों यही है, अभिषेक सिंघल जी को नाम तो ले ही देना चाहिए। अभिषेक सिंघल जी को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कितने हालात बढ़े जा रहे हैं, कितने हालात कोविड-19 के बढ़े जा रहे हैं, और लोग कितने आए दिन मरे आ रहे हैं। आज 47,000 के आसपास लोग मर चुके हैं भारत के अंदर, और 24 लाख के आसपास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे करके तो ये अब 2nd नंबर में भारत आने वाले हैं। ब्राज़ील को आगे पीछे छोड़ देगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं भारत के अंदर, तो ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ देगा। और अभी तो भारत के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है, आज मैंने गूगल पे देखा था, 4-4.5 लाख के आसपास हो रही है। 135 करोड़ जनसंख्या के उसमें। और जो रशिया में है, रशिया में या फॉरेन कंट्री में, बाहर की अमेरिका की कंट्री में, वहाँ पर हर 10 लाख में एक लाख टेस्टिंग होती है। तो सोच के देखो दोस्तों, हर 10 लाख में 1 लाख टेस्टिंग होना, और 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 4.5 लाख टेस्टिंग होना। तो अभी पूरा प्रॉपर जो है वो तो सामने डाटा आएगा ही नहीं। अगर वो प्रॉपर टेस्टिंग होएगी, टेस्टिंग बढ़ेगी और ज़्यादा, तो सारी चीज़ें सामने आएगी। चलो दोस्तों, आज आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जिससे आपको पता चले। काफ़ी चीज़ें आपसे ना आज भी छुपाई जा रही है और देश को गलत दिखाई जा रही है। तो सुप्रीम का फर्ज बनता है कि आपके सामने सच्ची बात रखना, क्योंकि अगर कोई बात राष्ट्र हित के लिए है, या देश के तिरंगा के झंडा ऊपर करने के लिए और सत्य के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे सभी कानूनों में सत्य में जयते कहते हैं। तो सत्य में जयते का मतलब होता है कि सत्य बोलना, सत्य सामने लाना। तो आज सत्य सामने लाएंगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो हम लोग चेक करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो आजकल बाहर मशीन से यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ चेकिंग हो रही है आज पूरे भारत में, पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में ही ऐसी चेकिंग हो रही है कि वो मशीन लेते हैं और यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। जहाँ भी आप जाते होगे, आपने देखा होगा, कहीं आप बैंक में जाओ या किसी ऑफिस में जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे तो वो टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा क्या टेम्परेचर ऐसा हमारा आज से पहले चेक होता था? आपने इस बात पे कभी ध्यान दिया? टेम्परेचर हमारा कैसे चेक होता था? जब हम डॉक्टर पे जाते थे तो हमारा टेम्परेचर एक वो थर्मामीटर के थ्रू हमारे यहाँ जीभ के नीचे रखा जाता था, या बच्चा होता था तो उसके यहाँ बगल में नीचे रखा जाता था। तो दोस्तों, वो टेस्टिंग तो चलो समझ आती थी कि वो टेम्परेचर चेकिंग की वो थी, लेकिन ये मशीन से यहाँ पर चेक करते हैं। आप लोगों ने देखा ना, ये मशीन से चेक करे, तो ये इससे कोई कोरोना वायरस नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो सब है, ये सारी नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी है, ये जो पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में फैला रखी है। सत्य को जानो, असत्य पे मत पड़ो, इससे कोई टेस्टिंग नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि कांच के पूरे वो बना रखे हैं, पीपी किट पहन के 2 स्लाइड लेके आपके अंदर यहाँ तक चेक कर रहे हैं, यहाँ तक
मतलब अंदर जीप के अंदर आपके यहाँ पर मुंह के अंदर वो स्लाइड डाल के, आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया में, कांच के वो बना रखे हैं बॉक्सेस और उसके अंदर पीपे किट पहन के सिर्फ जो चेक करने वाले उनके सिर्फ 2 हाथ ही निकल रहे होते हैं बाहर, बाकी सारे वो ग्लास के अंदर पैक होते हैं, बंद होते हैं। तो वहाँ से वो जो 2 स्लाइड डाल के आपके अंदर चेक करते हैं, क्या कोरोना वायरस यहाँ पर फंसा हुआ है जो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं? कोरोना वायरस की टेस्टिंग क्या यहाँ से होती है? दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में इनको नॉलेज ही नहीं है, ये सिर्फ फेक आपको हरकतें करके दिखा रहे हैं कि ऐसे टेस्टिंग होगी और ऐसे होगी, ये सब फेक है। ऐसे टेस्टिंग नहीं होती कि आप ये 2 स्लाइड अंदर डाल के चेक करो खोल के मुंह की कोरोना वायरस है कि नहीं है। या अंदर से कोई कोरोना वायरस चेक नहीं होगा। कोरोना वायरस कुछ चेक होगा वो ब्लड रिपोर्ट से, जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं या कुछ भी टेस्टिंग और होगी, लेकिन कोरोना वायरस से ये नहीं होगा। और जनरली वायरस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अगर आज बताऊंगा, खैर आज नहीं बताना चाहता, मैं आपको 16 तारीख को बताऊंगा, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक मैं वेट करूंगा। 16 अगस्त को मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि ये कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस की हकीकत क्या है, क्या सच में ये वायरस है या ये है क्या। तो ये मैं आपको 15 तारीख के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कुछ। तो ये दोस्तों टेम्परेचर कभी भी यहाँ से हमसे इससे कोरोना वायरस से पहले किसी ने चेक नहीं करा, आज टेम्परेचर ऐसे चेक किया जा रहा है। तो ये आप देख ही रहोगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है, इससे कोई कोरोना वायरस टेस्टिंग ना पकड़ा जाएगा। बस वो सारी स्कीमें हैं जो भी बना रखी है। ये है जो सत्य था, मैंने आपके सामने बोल दिया, क्योंकि बहुत चीज़ें छुपाई जा रही है। जो सुप्रीम है और जो सारे पहले ही प्रोपेगेंडा चला के पूरा वर्ल्ड जो मिला हुआ है, वर्ल्ड 7 की टीम जो है और जो पूरा वर्ल्ड मिला हुआ है, उनका अपना अलग प्रोपेगेंडा है जो भी है। तो वो असत्य फैल रखा है, तो वो सत्य पे ही सारा कुछ चल रहा है। और सत्य को लाने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, सत्य ऐसे सामने नहीं आएगा। ये जो दिखा रहे हैं वैक्सीन वगैरह बनती है, ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से बनती है, मैंने आपको बता दिया है, और मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ। अगर मैं वैक्सीन ना बना पाऊँ तो मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ। मैं 100 से ज़्यादा कस्टमर मेरे को दे, गवर्नमेंट दे और उनको वहाँ रखे, मैं कोविड-19 अगर वो पॉजिटिव है तो मैं उनको ठीक करके दिखा रहा हूँ। ये है, तो ये सब फेक है, ये सब ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं, बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं लोग, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये है, तो बाकी आज बात करेंगे दोस्तों, देश में बहुत ज़्यादा गलत तो चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है कि सरकारें जो चल रही है, आपने देखा होगा अभी क्या कहते हैं, ये आप देख रहे होगे सर, जंतर मंतर में कितनी सारी हमारी देश की महिलाएं, अभी इन्होंने आपने देखा होगा कि क्या करा था कि आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा था कि ये वॉरियर क्या कहते हैं, कोरोना वॉरियर्स है, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज से, वो हेलीकॉप्टर से फ्लावर्स वगैरह फेंके गए थे, उनको सम्मान दिया गया था। ये कोरोना वॉरियर्स को, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है, उनको कितना सम्मान दिया गया था, ठीक है। और आज वही कोरोना वायरस की वॉरियर्स की जो लेडीज है, 25 कम से कम 2-2,500 से ज़्यादा मैक्सिमम भीड़ वहाँ पर लगी हुई है, उधर क्या नाम है, जंतर मंतर में। तो दोस्तों आज वो क्या कोरोना वॉरियर्स नहीं है हमारे लिए, उनका आप रोना देखना, इतनी महिलाएं वहाँ पर रो रही है, इतनी महिलाएं, और वहाँ पर पिछले 25 दिन से वहाँ पर जंतर मंतर के अंदर धरना रख रखा है, सिर्फ लेडीज़ों ने, लेडीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा है, उनको ना तनख्वाह मिल रही, ना सैलरी मिल रही, और ना ही उनको जितना वो था उनका जो बोनस वगैरह आता था कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, जो उनके पॉइंट बनते हैं, उनके जो पैसे मिलते थे कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा वहाँ से उनको निकाला जा रहा है, निकाल के जिनकी 15,500 रुपये पर डे की उनकी वो दिहाड़ी जो भी होती है, तो वो थी उसके हिसाब से 15,000 महीने के बनते हैं, वहाँ से उनको निकाल के उनको 8-8, 10-10 हज़ार वाले लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। जबकि वो कह रहे हैं हमें कोई पीपीए किट ढंग से नहीं दी गई, हम अपनी जान का रिस्क लेके हाथों में ग्लव्स पहन के तब घर घर जाके हम कोरोना वायरस चेक कर रहे हैं लोगों का, ये कह रहे हैं। तो उसके बाद भी हमें ना पैसे दिए जा रहे हैं ना कुछ, हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो बड़े सारे लोग मतलब पिछले 20-25 दिन से जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों क्या ये सही है? क्या ऐसे देश चलना चाहिए? आप कुछ सोच के देखो, क्या देश ऐसे चलना चाहिए? पहले कोरोना वायरस क्या कि उनके ऊपर इतने सारी उनको इज्जत दो और उनके ऊपर फूल फेंके जाए, फूल वगैरह लुटाए जाए, और आज उन्हीं कोरोना वायरस को रुलाया जाए जंतर मंतर में। क्या ऐसे सरकार चलेगी दोस्तों? आप लोग सोच के देखो। उसके बाद बहुत चीज़ें आपने देखा होगा, संसद भवन के अंदर भी क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, एक से एक नौटंकीबाजी होती है। तो दोस्तों संसद भवन में राष्ट्र हित की बातें हमें करनी चाहिए, देश हित की बातें करनी चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि कोई कुछ भी बोल सके और स्पीकर साहब भी वहाँ बैठे होते हैं, उनको समझाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या है कि कोई कुछ भी बोल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने कहा देखा होगा कि आने वाले 6 महीने में हम मोदी जी को डंडे मारेंगे, 6 महीने तक मोदी जी को डंडे मारेंगे। आपने सुना होगा, ये बात न्यूज़ आई थी बीच में। तो ये गलत है, ऐसे एक दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। आगे से हमारे जो डुप्लीकेट वो है क्या कहते हैं, वर्ल्ड लीडर जो बन रहे हैं डुप्लीकेट, वो भी आगे से यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी 6 महीने बहुत है, मैं अपने शरीर को मजबूत कर लूँगा, सूर्य नमन करूँगा। तो दोस्तों ऐसे देश नहीं चलता यार, ऐसे देश नहीं चलेगा। देश चलाने का एक तरीका होता है, राष्ट्र हित के बारे में सोचना होता है, अपने राष्ट्र तिरंगे के बारे में सोचना होता है। ये ऐसे एक दूसरे की बेइज्जती करके हंसना और न्यूज़ पे दिखाना, ऐसे कभी देश नहीं चलता दोस्तों। अगर ऐसे ही चलाना तो ये तो फिर कपिल शर्मा शो की तरह हो गया। संसद भवन फिर क्या हुआ?
अगर ऐसे करके हंसी मजाक करना है आप लोगों को और हंस हंस के ये सारी चीज़ें करनी है तो ये तो फिर एक से अच्छा फिर कपिल शर्मा शो देख लो। तो ये चीज़ें तो दोस्तों गलत है, ऐसे कभी देश आगे नहीं बढ़ता, ना देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की करने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। संसद भवन में ऐसे नहीं बोला जाता, संसद भवन में बैठ के मीटिंगें की जाती है कि आप लोग राष्ट्र हित के बारे में सोचो, देश हित के बारे में सोचो, ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो ऐसे वो नहीं होता ये। बाकी दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बाकी आगे की बात करेंगे और भी करेंगे। और जो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, आपको पता है न्यूज़ मीडिया कितनी वो होती है, मतलब न्यूज़ मीडिया एक भारत की एक इम्पोर्टेंट शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति होती है कि मतलब न्यूज़ मीडिया जो ऐसी ताकत होती है कि उनको सच दिखाना चाहिए। लेकिन न्यूज़ मीडिया में कहाँ सच दिखा रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में कोई सच दिखाई नहीं रहा, हर चीज़ छुपाई जा रही है, हर चीज़ छुपाई जा रही है। जो मेन चीज़ें दिखानी चाहिए लाइव न्यूज़ वो तो दिखाते ही नहीं, बस जो होती है बना बना के आपको न्यूज़ दिखा देते हैं। और जो अच्छा बोलता है उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। आपने बहुत चीज़ देखी होगी न्यूज़ मीडिया में हो रहा है। ऊपर से वो DNA के सुधीर चौधरी जी, वो इतना ज़्यादा झूठ बोल देते हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं, उनको तो बस हमारे देश के जो डुप्लीकेट वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, जो अभिषेक सिंघल जी ने आपको बताया था कि वर्ल्ड लीडर कोई और है, वर्ल्ड लीडर वो नहीं है, मोदी जी नहीं है। तो वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं अभिषेक सिंघल जी कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर नहीं है, वर्ल्ड लीडर कोई और है। और जो भी वर्ल्ड लीडर होगा वो एक बहुत नॉर्मल घर से होगा और नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन उसको ये सामने नहीं ला रहे। उसको सामने नहीं लाने की वजह से ये पूरे भारत में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, जगह जगह में जाम है, जगह जगह में बाढ़ें आ रही है, बारिश आ रही है, रेन कितनी हो रही है। तो ये दोस्तों इस वजह से हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा पहाड़ में स्लाइडिंग हुई है, वो क्या कहते हैं, पहाड़ जो फट जाता है, वो भी आज भी हुई है। मैंने न्यूज़ भेजी अपने उसमें ग्रुप में। तो दोस्तों ये चीज़ें चलती रहेगी, अगर जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेगी और लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है इस चीज़ों से। तो काफ़ी हो चुका है, आगे ना हो, इसलिए मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि आगे ये सारी चीज़ें फैले। तो दोस्तों ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे देश में बहुत चीज़ें गलत हो रही है, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। अब जब तक ये चीज़ें सुधरेगी नहीं तो दोस्तों देश आगे नहीं बढ़ सकता। इकोनॉमिक आपने देखी है 1947 से आज तक की आप इकोनॉमी उठा के देख लो, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी नीचे इकोनॉमिक गिरी हो। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके भी बताया है कि 1947 से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमी कितनी नीचे गई हो। तो राहुल गांधी जी ने बताया। तो बहुत चीज़ें दोस्तों, बहुत चीज़ें सुधार करना पड़ेगा। और जब तक कोरोना वायरस की दवाई मेडिसिन नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता इस पूरे वर्ल्ड का, भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दैविक शक्ति को नकार रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद को नकार रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर चुके हैं पहले कि चंद्रमा, सूरज और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये चीज़ वो बोल चुके हैं राहुल गांधी जी, लेकिन फिर भी ये सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य को कोई भी सामने नहीं ला रहा। और आप लोग देख रहे होंगे आए दिन जो बीजेपी के नेता है वो आए दिन मरे जा रहे हैं, कोई किसी को गोली मारी जा रही है, कोई कहीं मरे जा रहा है। तो ये सब कंटिन्यूली मरे जा रहे हैं, आप न्यूज़ पे रेगुलर देख रहे होंगे, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई ये मरे जा रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपायर ही हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लोग झूठ बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सच को सामने नहीं ला रहे जो देश के सामने लाना चाहिए। और वो अभिषेक सिंघल जी नाम बता नहीं रहे, तो अभिषेक सिंघल जी की मैं 16 तारीख से सारी पोल पट्टी खोलूँगा। जो भी उन्होंने गलत आपको ज्ञान दिया, चाहे वो सुप्रीम के बारे में गलत ज्ञान दिया, चाहे जो भी उनको आपको गलत बोला, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी 16 तारीख से। 16 तारीख से मैं ऐसे ऐसे चीज़ें आपको बताऊँगा कि जो जो छुपे हुए राज है ना पूरे वर्ल्ड के, वो सारे धीरे धीरे खुलेंगे। आपको बताया था ना मैंने, पुलवामा केस भी खुलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक भी खुलेगी दोबारा से, EVM केस भी खुलेगा, EVM मशीन का, और जो भी बड़े बड़े रहस्य जो भी है और पूरे वर्ल्ड के सारी चीज़ें आपके सामने खोलेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उन्होंने भी अपनी वाइफ को छोड़ दिया। राहुल गांधी जी कभी शादी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी बनना है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कोई शादी नहीं करी थी। तो इसके पीछे राज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शादी क्यों नहीं करते और जिसकी शादी हुई है वो क्यों छोड़ देते अपनी वाइफ को, इसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको जल्दी वो बताऊंगा जो 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख के बाद बहुत रहस्य खोलेंगे। 15 तारीख तक मैं वेट कर रहा हूँ, कोई रीज़न है वेट करने का, तो 15 तारीख तक मैं वेट करूँगा। उसके बाद कई चीज़ें आपसे खोलूँगा, जितनी बातें खोलनी है मेरे को धीरे धीरे सारे खोलेंगे। तो ये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देश में गलत हो रहा है। कोरोना वायरस ऐसे नहीं रुकेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। और वैक्सीन ये लोग लाना नहीं चाह रहे, क्योंकि लाना चाहते हैं तो अब तक सुप्रीम को सामने ले आते। और अभिषेक सिंघल अभी तक नाम भी बताते थे। अभिषेक सिंघल ने खुद मेरे को व्हाट्सएप पे कहा कि गवर्नमेंट GOVT उन्होंने लिखा था, मैंने आपके संग शेयर कर दिया था फेसबुक पे भी ये चीज़। तो सारी बातें यही है दोस्तों, बहुत मतलब टाइम लगा रहे हो, तो टाइम लगाने से सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि सुप्रीम जी कुछ करो, ऐसे ऐसे बाढ़ आ रही है, ऐसे ऐसे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और कोरोना वायरस के पेशेंट 24 लाख हो गए, अब आने वाले टाइम में 50 लाख हो जाएंगे। तो बहुत सारे उसमें मेरे को वो आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जब तक कोविड-19 की मेडिसिन आएगी कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, कुछ भी। और ये देखो केशव जी कह रहे हैं 70% ठीक भी हो रहे हैं बिना वैक्सीन के इंडिया।
ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड डेथ इन ओनली 2%। हाँ केशव जी ठीक हो रहे हैं, आप 70% कह रहे हो, अभी तो उसमें दिखाया कि जो रिकवरी रेट है 90% है। तो जब 90% रिकवरी रेट आ गया तो इसका मतलब मेडिसिन आ जानी चाहिए ना, सामने आ जानी चाहिए। अगर 90% रिकवरी रेट है, ये तो न्यूज़ मीडिया कुछ भी दिखा देगा, आगे बढ़ना ऊपर बढ़ना, रिकवरी रेट ऊपर नीचे, ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन वैक्सीन मेन है, इंपॉर्टेंट जो है केशव जी वो वैक्सीन है। बिना वैक्सीन के देश नहीं चल पाएगा, बिना वैक्सीन के, बिना मेडिसिन के ये भारत नहीं चल पाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। आपने देखा ना, सारे मॉल्स बंद है, सारी मेट्रोज बंद है, सारे स्कूल बंद है, तो बच्चों की शिक्षा में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो पूरा भारत में कितनी चीज़ें तो बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, बॉलीवुड सारा बंद है, तो सारी चीज़ें तो मैक्सिमम जहाँ भीड़ लगने वाली बंद है, और जो ये स्टेडियम में मैच वगैरह होता है ये भी सब बंद है। तो बहुत चीज़ें दोस्तों बंद है। तो यही है, अब धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ, जब तक वैक्सीन आएगी तभी कुछ खुलेगा। तो आज तो नॉर्मल हम आपसे बात करने आए थे, नॉर्मल जो नॉर्मल बातें होती है। तो आज कोई ऐसा इतना खास टॉपिक नहीं था, जो थोड़ी बहुत बातें थी हमने आपको बता दी है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछो। अब शनि जी कह रहे हैं नहीं वायरस के बारे में तो आज ही बता दीजिए, बेसिक बात है, कोरोना के बाद में बता दीजिएगा बेसिक बातें। मैं बता दिया शनिदेव जी, जो बेसिक बातें बता दिया कि हम लोग डॉक्टर पे जो जाते हैं, यहाँ कभी टेम्परेचर चेक नहीं होता था, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक होता था। लेकिन ये नौटंकीबाजी है, ये कुछ ये वायरस चेक करने की मशीन है, ये कुछ और चेक करने की मशीन है। तो ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है जो मैंने आपके सामने आज सच्चाई ला दी, ये है। तो और भी चीज़ें बता दी, आप 15 तारीख तक वेट करो शनि जी। उसके बाद तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है, बड़े बड़े अफसर कैसा बना जाता है, और कैसे अमीर बना जाता है, और कैसे क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने खोल दूंगा। भगवान आपको कैसे मिलेगा और कैसे आपको तरक्की दिलाएंगे और कैसे आपको आगे ले जाएंगे, मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा 15 तारीख के बाद। ये भी बता दूंगा कि पीएम बना कैसे जाता है। पीएम बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई खुला हो कि जहाँ पर हम पढ़ाई करके पीएम बन सके, तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं। दैविक शक्तियों से पीएम बना जाता है। ये जितनी राफेल आपको दिखाते हैं कि राफेल है, राफेल आई, राफेल आई, राफेल क्या है, सब दैविक शक्तियाँ है। अगर 7 राफेल आपको न्यूज़ में दिखाया तो 7 दैविक शक्तियाँ भारत के पास है। ये है जो सबसे बड़ी है, उसके बारे में आपने इन्होंने न्यूज़ में दिखाया है कि दैविक शक्तियों से वो आ गया। तो राफेल जो है दैविक शक्तियों को कहते हैं, लेकिन आपकी इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, उनको पता है सब कि क्या है क्या नहीं। तो इस चक्कर में दोस्तों आपके सामने कभी भी सच्चाई नहीं लाई जाती। जो दैविक शक्ति होती है वही राफेल होती है। आप मैंने न्यूज़ डाला था, उसमें आपने देखना काली राफेल के बारे में डाला था, न्यूज़ वाले के मुँह से सच निकल गया था, इसलिए मैंने डाला। न्यूज़ वाले का जो एंकर है उसके मुँह से सच निकल गया था कि ये ऐसा एक गोला है जो जाता है, और वो गोला जाके सामने ऐसा मतलब दुश्मन पे वार करता है कि वहाँ उनका खलास मतलब ख़त्म भी हो जाता है, उनको इफेक्ट भी पड़ता है, और उसके बाद वो अपना नामो निशान भी नहीं छोड़ता। तो ये अगर वो चीज़ बोल रहे हैं इस गोले के बारे में, तो मेन जो सच्चाई है वही है, वो एंकर के मुंह से निकल गई है, वो एंकर के मुंह से सच्चाई निकली है, इसलिए मैंने वो अपने चैनल पे उसको अपलोड करा है। तो काली राफेल जो है वो कुछ नहीं है, एक वही होता है जो गोला ऊर्जा का होता है, जो ईश्वर के आशीर्वाद से होता है, तो वही राफेल होती है और कुछ नहीं होती। और जो ये विश्व युद्ध होता है, ये जो भी होता है, ये आपस में लीडर्स का होता है। मेन जो होता है, सेना को तो जबरदस्ती लड़ाया जाता है, जो मेन होती है ना पावर कि रूस हमारे साथ है, रसिया हमारे साथ है, तो वो अपनी पावर दिखाते हैं, जो उनको दैविक शक्ति होती है कि अगर अमेरिका वहाँ से आएगा तो रूस किसी के साथ हो जाता है, फिर अमेरिका रुक जाता है। ये चीज़ आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो ये रुकने का कारण होता है वो दैविक शक्तियाँ होती है, कि उसको पता है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो वहाँ से वो दैविक शक्तियों से अपने वार छोड़ेगा, और जो वो दैविक शक्तियों से वार छोड़ेगा वो आके मुझे लगेगा, और लगने के बाद उसका नुकसान होगा। ये है। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी चीज़ें बता दी है। तो पूरा वर्ल्ड जो है, प्रोपोगेंडा जो है, सारा असत्य पे जुड़ा पड़ा है, सत्य पे नहीं है। तो सारी चीज़ें सत्य जब आएगी सामने, जब सुप्रीम सामने आएगा, या मिलके काम करेगी जब सारे, ये है। तो आईपीएल केशव जी कह रहे हैं 19 सितंबर को क्यों हो रहा है बिना वैक्सीन के, दुबई में होगा इस बार आईपीएल। केशव जी आप भी आओ, मैं भी आऊँ, आप देख लेना आईपीएल, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। वैक्सीन आ गई 19 सितंबर से पहले, अगर 19 सितंबर से पहले वैक्सीन आ गई तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि वहाँ पर वो होगा। नहीं तो अगर वहाँ पर अगर आईपीएल हो भी गया तो वहाँ आपको पब्लिक तो दिखेगी नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ का तो वैसे ही हर पूरे वर्ल्ड में ही मना है, पूरे वर्ल्ड में भीड़ भाड़ को इकट्ठा होना मना है। तो ऐसे इतनी जल्दी आईपीएल होगा नहीं, जैसे पहले डेट बढ़ाई है, हो सकता है आगे भी डेट बढ़ जाए। तो आईपीएल अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, आईपीएल के लिए टाइम लगेगा, ये है। बाकी जो भी होगा रिजल्ट आपको आगे दिख जाएगा फ्यूचर में, ये है। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सारे काम ओपन करने चालू कर दिए। धीरे धीरे कहाँ चालू हो रहे हैं यार, जब आप देखो ना, अगर चालू कर दिए तो पहले कोरोना वायरस हमारे उसमें अगर 1000-1500 लोग को होता था, तो आज हो भी तो 60,000 लोगों को रहा है। केशव जी इस बात को समझो, अगर खोल दिए, खोलना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो गवर्नमेंट कल बोल दे कि सब कुछ खोल दो जी, मेट्रो भी खोल दो, स्कूल भी खोल दो, सब कुछ खोल दो, इफेक्ट किसको पड़ेगा उससे?
केशव जी, उससे इफेक्ट किसको पड़ेगा? देश की जनसंख्या को इफेक्ट पड़ेगा ना। जितने ज़्यादा खुलेंगे उतनी ज़्यादा ये कोरोना वायरस फैलेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो कोरोना वायरस अब जब 24 लाख पे आ गया है, तो ये इसीलिए अभी ये 24 लाख पे तब है जब गवर्नमेंट ने मेट्रो, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है, तब ये 24 लाख है। और अभी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। टेस्टिंग उस रेस में नहीं हो रही जैसे बाहर हो रही है। बाहर हर 10 लाख में 1 लाख टेस्टिंग होती है। तो 135 करोड़ की जनसंख्या, तो यहाँ तो पता नहीं कितने लाख की, कम से कम 20 लाख से ऊपर टेस्टिंग रोज होनी चाहिए। ये है तो, लेकिन उतनी टेस्टिंग हो नहीं पा रही। 4 लाख 4.5 लाख टेस्टिंग हो रही है पूरे भारत में। ये है तो अब 4.5 लाख की टेस्टिंग में 60,000, 55,000, 60,000 कोरोना वायरस के वो निकल रहे हैं। तो सोच के देखो, अगर 20 लाख रोज टेस्टिंग हो तो रोजाना 1.5, 2 लाख कोरोना वायरस के वो आए पेशेंट सामने। लेकिन वो जितना लेट करेगा उतना वो फैलता जाएगा और वो धीरे धीरे सारे कोरोना वायरस के आते रहेंगे, उतना ज़्यादा पूरी जनसंख्या में फैल जाएगा। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि खोलने का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन सोल्यूशन जो वो वैक्सीन है, और वैक्सीन जो बना सकता है अभिषेक सिंघल और रूपानंद जी आपको बता चुकी है। वही रिजल्ट है जो उन दोनों ने बताया आपको, जो आपको दोनों ने बताया है कि जो सुप्रीम आएगा वही वैक्सीन बनाएगा, और कोई इस पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन नहीं बना सकता। सच्चाई यही है। अब वो आगे सच्चाई को चेंज करके आपको कैसे दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है क्योंकि मेरी बात सुनो, एकदम से अगर वैक्सीन आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि साइंस कुछ है नहीं, साइंस कुछ है नहीं। और वैक्सीन में बनाने में हमेशा आपको यही दिखाया जाता है कि कोई भी वैक्सीन आती है उसको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है आते आते, क्योंकि उससे ये प्रूव होता है कि हमने टेस्टिंग करी, जांच पड़ताल करी और इसमें ट्रायल करे, तब जाके जब सक्सेस हुई तब हम मार्केट में वैक्सीन लाए। ये आपको दिखाया जाता है आपको डाइवर्ट करने के लिए। तो इसके लिए ये जानबूझ के 1.5 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, ताकि आपके सामने सच्चाई ना खुल जाए। तो दोस्तों सच्चाई ये है, वैक्सीन 5 मिनट में बनती है, कोई वैक्सीन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नॉर्मल वाटर से पानी बनती है, दैविक शक्तियों से बनती है, जो ये आपको पैक कर करके शीशियों के अंदर दे देते हैं। तो यही वैक्सीन है और कोई वैक्सीन नहीं होती। ये बस स्कीमें हैं, बस ये एजेंडा को चलाने के लिए, झूठ के एजेंडा को जो ये पूरा वर्ल्ड चला रहा है, जो पूरा वर्ल्ड ये चला रहा है ना झूठ का एजेंडा मिलके। क्योंकि अगर ये मिलके नहीं चलाएगा, ये वर्ल्ड 11, वर्ल्ड 20 टीम, वर्ल्ड 7 टीम, ये लोग इकट्ठा मिलके नहीं चलाएंगे तो इनकी सच्चाई खुल जाएगी। और सुप्रीम आया है तो आपने देखा होगा, संत रविदास जी ने भी कहा था कि वो जो सत्य है वो बताना चालू कर देगा वो लोग। तो मैं आपको सत्य बताना चालू कर दिया है दोस्तों, धीरे धीरे और भी सत्य खोलेंगे। कल का दिन मैं और वेट करूँगा, परसों 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त वाले दिन भी हम आएंगे। और अगर 15 अगस्त वाले दिन हम आपको और भी कई ऐसी चीज़ें खुलासा करेंगे, या 16 अगस्त को जो भी हम आएंगे, जो भी आपको टाइम बता देंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें हम आपसे जो खोलेंगे, जो मेन वर्ल्ड की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो आपको मैंने बता दिया कि पीएमबी कैसे बना जाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर कैसे बना जाता है, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सिंगर, हीरो हीरोइन ये सब कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल जो लड़कियाँ होती है वो आती है और वो मिस वर्ल्ड भी बन जाती है। कैसे बन जाती है, उसके पीछे कारण होता है, एक से एक। आपने देखा होगा इंटेलिजेंट बहुत सारे वो है, तो लेकिन जिसको चांस नहीं मिलता, जिसको मिलना हो तो वो कैसे मिलता है चांस, तो वो भगवान की शक्तियों से मिलता है। और भगवान को कैसे पाते हैं वो मैं आपको सारे राज खोलूंगा। जब वो राज आपके साथ खुलते रहेंगे तो आप खुद सब कुछ बन जाओगे। अभिषेक सिंघल भी आप बन जाओगे। अगर अभिषेक सिंघल जी आपको बता रहे हैं ना कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, जब आपको आशीर्वाद भगवान का मिल जाएगा तो आप खुद ही अभिषेक सिंघल होगे, आप खुद ही सुप्रीम बन जाओगे। मैं नहीं कहता कि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम आप सब भी बन सकते हो। उसके लिए बस आपको रास्ता और ज्ञान की जरूरत है। अगर आपको वो रास्ता, सही रास्ता और सही ज्ञान मिल गया तो आप भी सुप्रीम हो, आप भी अभिषेक सिंघल हो, और आप भी बड़े से बड़े स्टार हो, और आप भी बड़े से बड़े नेता मंत्री हो। तो भगवान ने किसी में वो नहीं रखा, वैर नहीं रखा कि तुम बनोगे तो वो नहीं बनेगा। भगवान के लिए गरीब अमीर सब एक बराबर है, ये है। तो आप ही सब अभिषेक सिंघल बन जाओगे। मैं 15 तारीख के बाद आपको अभिषेक सिंघल बना दूंगा, आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद है ना, खुद ही धीरे धीरे करके उस काम को करके आप लोग खुद ही देख लोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, ये है। तो आप अपने उस पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। जो भी करते हैं भगवान करते हैं, सत्य जो भगवान है। आप देख लो ना, अगर आप हम एक बीज लेना, जो जिससे हम पौधा उगाते हैं, एक बीज लेना, उसको आप अपने घर पे रखना कभी भी। अगर आप अपने घर पे रखोगे तो कभी भी वहाँ पौधा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उस बीज को देख रहे होगे, आप लोग उस बीज को देख रहे होगे। लेकिन अगर वही बीज आप किसी मिट्टी के अंदर दबा के और चले जाओगे तो वहाँ एक इतना बड़ा पेड़ उग जाएगा, एक विशाल पेड़ उग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ आपको फायदा देगा, या तो फल देगा, या वो आपको ऑक्सीजन देगा, या जो भी देगा वो आपको फायदा देगा। तो भगवान कभी भी सामने आके नहीं बताते कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कहते हैं तुम कर रहे हो। भगवान इसे कहा जाता है, भगवान कभी अपना नाम नहीं लेते, ये है। तो आपने देखा होगा समुंदर भी होता है, एक जो समुद्र होता है, आप कभी गोवा वगैरह में गए होगे, बीच वगैरह होता है, तो समुंदर आपने कभी सोचा इतना बड़ा विशाल समुंदर, और उसका पानी यहीं तक क्यों आता है, उसके आगे क्यों नहीं जाता? अगर समुद्र इतना बड़ा है, फैलने को और आगे भी तो फैल सकता है। पानी कितना ज़्यादा होता है उसमें, उसका अपार वाटर होता है, वो वहीं तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने सुपर पावर से उसको ब्लॉक कर रखा है। जो भगवान की सुपर पावर होती है ना, जो इंसानों को भी भगवान देता है,
जो भगवान ने अपनी सुपर पावर से वेट कर रखा है कि आगे मेरे बनाए हुए मानव रहते हैं, तो वहाँ तक आपको नहीं पहुँचना, वहाँ पर आगे अगर आप जाओगे तो वो डूब सकते हैं। तो भगवान ने दोस्तों सुपर पावर बना रखी है और भगवान सुपर पावर इंसानों को देते हैं और उस सुपर पावर से ही ये पूरा वर्ल्ड चलता है। लेकिन ये करते क्या है, उस सुपर पावर को लेके उसको साइंस में दिखा देते हैं। पहले भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद पैसे कमाने के लालच में उसका पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है, झूठ बोल के, असत्य बोलकर उसको एक साइंस की तरह आपको दिखा दिया जाता है, जो गलत है। जो मेन सत्य है वो भगवान है, ईश्वर, और सब कुछ ईश्वर करते हैं और कोई नहीं करता। ईश्वर ही सब कुछ दिखाते हैं सपने में कि ये मशीन भी तुम कैसे बना सकते हो, हवाई जहाज भी कैसे बना सकते हो, हवाई जहाज को कैसे उड़ा सकते हो, ये सब भगवान सपने में आके सिखाते हैं, या तुम ध्यान में बैठते हो तब सिखाते हैं। ऐसे इंसान सीखता है, फिर वो अपने आप को साइंटिस्ट बोल देता है। जो इंसान सीखता है ना वही साइंटिस्ट बन जाता है। ये है, ऐसे होता है। तो नवदीप जी कह रहे वैसे सर आप कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया, ठीक है नवदीप जी, अच्छे हैं। और सर आज जल्दी आ गए, आपने 7 बजे वाले आना था। नहीं नवदीप जी, 6 बजे आना था, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दिया था और फेसबुक में भी अपडेट कर दिया था नवदीप जी। तो 6 बजे का टाइम हमने सबको बता दिया था पहले ही। ये है, तो शायद ऐसा हो कि बाकी लोगों को 7 बजे का पता हो, लेकिन मैंने 6 बजे का टाइम अपडेट कर दिया था उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक में भी। तो केशव जी कह रहे देखो सब फैक्ट है, इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा केसेस हो गए। हाँ केशव जी, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, मैंने आपको बताया ना, बाहर जो कंट्री है वहाँ पर 10 लाख में 1 लाख टेस्टिंग हो रही है, तब अमेरिका के वो 50 लाख से ऊपर पेशेंट्स निकल रहे हैं। जितने भी आपने सुना होगा कि कितने सारे वहाँ 50 लाख से ऊपर पेशेंट्स हैं या कितने हैं, तो उनकी टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तब सच्चाई सामने आ रही है। और अभी तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 33 करोड़ की है सिर्फ, और जो भारत की है वो तो 135 करोड़ की है। तो अगर भारत की ऐसी टेस्टिंग होने लग जाए तो ये जो ये कोरोना वायरस का ये है, ये कहाँ पर जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। ये है, तो दोस्तों जब तक टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। इस समय ऐसे कई करोड़ बंदे हैं जो पॉजिटिव है, जो न्यूज़ मीडिया भी दिखा रहा है। WHO भी कह चुका है इस बात को, जब WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कह चुका है कि ऐसी ऐसी बात है कि इसमें काफ़ी लोग पहले से ही पॉजिटिव है और वो मार्केट में घूम रहे हैं और वो और लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं। टेस्टिंग इतनी हो ही नहीं रही तो पॉजिटिव तो लोग होते ही रहेंगे, जो जिसके कॉन्टैक्ट में जाएगा वो पॉजिटिव होता रहेगा। ये है, तो दोस्तों ये पूरा प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जब तक टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी, वैक्सीन नहीं आएगी, तो हालात भारत के बिगड़ते रहेंगे। इकोनॉमी का आपने देखा ही है, पिछले 1947 से अब तक में सबसे ज़्यादा नीचे जा चुकी है, और नीचे जाएगी तो भुखमरी वगैरह आ जाएगी। आप लोग न्यूज़ मीडिया में देख ही रहोगे, दुकानों में जा रहे हैं बंदूक ले लेके और दुकानें लूट रहे हैं, चोरी चकारी चालू हो गई है, आप लोग देख ही रहोगे, सब सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। और ये जितनी बाढ़े आ रही है, जितना पानी भरा पड़ा है, गांव देश डूबे पड़े हैं, सारे सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं। आज दिल्ली भी पूरा डूबा पड़ा है, दिल्ली का कितना वो डूब गया है बारिश से। तो दोस्तों ये सारे प्रकृति अपना बदला लेती है, अगर तुम उनके बनाए हुए नीति नियम को नहीं मानोगे तो फिर प्रकृति कुछ ना कुछ करती है। तो ये लोग क्या है, ये सुप्रीम को सामने नहीं ला रहे और प्राकृतिक से पंगा ले रहे हैं, और प्रकृति कुछ चीज़ का दंड दे रही है और वो दंड सबको भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से, एक इनको कुर्सी के लालच की वजह से ये सबको भुगतना पड़ रहा है, पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो ये है, तो सच्चाई सामने लाओ, जो है सच्चाई सामने लानी चाहिए कि वैक्सीन ऐसे बनती है, नहीं बनती, मैं बना के दिखा रहा हूँ सामने आके। मैं अगर बोल रहा हूँ इतना लाइव फेसबुक पे बोल रहा हूँ तो है तभी तो। अभिषेक सिंघल जी से आप नाम पूछो ना कि सुप्रीम कौन है, रूपानंद जी से नाम पूछो, उन दोनों को नाम पता है, सब कुछ पता है। तो लेकिन ये क्या है, सामने लाना नहीं चाह रहे ये दोस्तों। तो जब तक सामने नहीं लाएंगे वैक्सीन नहीं आ सकती। अब इसमें इनका क्या है, ये ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये तो यही जाने। ये है, बाकी 16 तारीख से हम जो चीज़ें खोलने वाले हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोलेंगे, बड़े बड़े खुलासे करेंगे, छोटे मोटे खुलासे नहीं करेंगे, बड़े बड़े करेंगे जो भी करेंगे। ये है, तो देखो सीधा सा फैक्ट है इंडिया की पॉपुलेशन। हाँ ये केशव जी मैंने बताई दी है कि जब बढ़ेगी वो टेस्टिंग तभी रिजल्ट सामने आएगा। सर आपने कल की अवतार चैनल को नहीं देखा, प्लीज़ देख लेना। नवदीप जी कह रहे हैं कल की अवतार चैनल को नहीं देखा, तो कल क्या नाम है नवदीप जी, वैसे मैं सब कुछ ईश्वर से, भगवान से ध्यान में लग के ही पूछता हूँ, तो मैं ज़्यादा वो देखता नहीं, फिर भी मैं आपके कहने पर एक बार देख लूँगा कल की अवतार चैनल। जैसे ही मेरे को बीच में टाइम मिलेगा मैं देख लूँगा किसका है। आप मेरे को लिंक भेज देना एक बार, है ना, लिंक शेयर कर देना उसमें ग्रुप में, मैं देख लूँगा एक बार जो भी है कल की अवतार चैनल, जो भी आप कह रहे हो। ये है, तो दोस्तों यही है सच्चाई, मैंने आपके सामने रख दी आज कि टेस्टिंग जो है वो गलत तरीके से करी जा रही है, उससे कोई कोरोना वायरस नहीं पकड़ा जाएगा। उससे जो ये जो स्लाइड डाल के अंदर करके मुंह चेक कर रहे हैं और यहाँ से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर हमेशा डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करता है। तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या मशीन इन्होंने बनाई है और ये क्या चीज़ चेक कर रहे हैं। ये चेक कुछ और ही कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस चेक कर रहे हैं। ये और ये कह रहे हैं नवजी कह रहे हैं सर आप प्लीज़ खुद आ जाए, गवर्नमेंट का वेट मत करें सर। देखो नवदीप जी, मैं एकदम से ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के, जब कोई राष्ट्रहित की बात करता है ना, कोई देश के अच्छे के लिए बात करता है,
आपने देखा होगा जैसे विनय दुबे जी है, वो खुल के कहते हैं कि मैं वो योगी जी की छाती पे पैर रख के बोलता हूँ, मोदी जी की छाती पे पैर रख के बोलता हूँ। कितना खुल के कहते हैं विनय दुबे जी, जो बॉम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, कितना खुल के कहते हैं। तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या है, ये लोग क्या करते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं। फिर अंदर डाल देते हैं तो फिर प्रकृति अपना बदला लेती है, क्योंकि अगर धर्म को बोलने वाले के लिए अधर्म की आवाज़ को, मतलब धर्म की आवाज़ को रोका जाएगा तो फिर प्रकृति अपना बदला लेती है। फिर इनको पता चलता है कि हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भगवान गुस्सा मान जाएगी, तो इसलिए ये लोग छोड़ देते हैं फिर 1-2 दिन बाद। तो इसलिए जो है, जैसे रविश कुमार, न्यूज़ मीडिया में रविश कुमार है, वो खुल के क्यों बोलता है, एक एक चीज़ खुल के मुंह पे बोलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास दैविक शक्तियाँ है, भगवान का आशीर्वाद है, उनको कोई बंद नहीं कर सकता। वो फिर भगवान है ना, अपने हिसाब से बदला लेते हैं। मैं कहता रहा हूँ, मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ, मुझे अगर ये लोग बंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ, जगह जगह में आपको पूरे भारत में आग ही आग मिलेगी, जगह जगह में आग लगती हुई मिलेगी आपको ये रिजल्ट दिखेगा कि कई फैक्ट्रियाँ जल गई, कई लोग जल गए, कहीं पर वो जल गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपना बदला लेती है। जगह जगह पानी की बाढ़ें आएगी, जगह जगह ही होगा। अगर ये दैविक शक्तियों को बंद करेगी, तो ये मुझे बंद करने का मतलब दैविक शक्तियों को बंद करेगी, ईश्वर को बंद करेगी, ये है। तो दोस्तों, दैविक शक्तियों को तुम बंद नहीं कर सकते। अगर अधर्म तुम कर रहे हो तो धर्म के भी चीज़ होएगी, असत्य को लागो तो सत्य भी खुलेगा। ये भगवान भोलेनाथ जी ने पहले ही बोला है। लेकिन अंत में जो जीत होगी ना, वो सत्य की होगी। असत्य चाहे कितना ही बड़ा हो, अंत में जो जीत होगी वो सत्य की होगी, और सत्य की जीत होके रहेगी। दोस्तों देखना, हम कहते हैं ना, सत्य में जयते, वो होके रहेगा। ये कानून बना रहेगा सत्य में जयते का, देखना। तो लेकिन उसके लिए क्या, सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। और ये लोग पूरा वर्ल्ड मिला पड़ा है, सच्चाई सामने ला नहीं रहे। ऊपर से वो डुप्लीकेट एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो पूरी डुप्लीकेट एक्टिंग कर रहे हैं पिछले 6 साल से। जो मेन सुप्रीम है, वर्ल्ड लीडर है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा, उसको ना मौका दिया जा रहा काम करने का। बस अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बस चला रहे हैं सरकार। अर्थव्यवस्था डूब रही है, डूबे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़े, गरीब रोड पे मर रहा है, मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको घर तक भी नहीं छोड़ा था। इवन आपने देखा था ना, कितना बुरा हाल हुआ था जब सारे अपनी जॉब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे देश नहीं चलता। इवन आज हमारे देश के गरीबों को कमाने दिया तक नहीं जा रहा। जैसे जो रेडी चला रहे हैं, रेडी में बेच रहे हैं, कभी टमाटर बेच रहे हैं या फिर वो केले वगैरह बेच रहे हैं, उनकी रेडी तक को पुलिस वाले पलटा रहे हैं। तो ये सरकार को मना करना चाहिए कि ऐसे आप किसी की रेडी नहीं पलटा सकते। वो गरीब बेचारा अगर अपने केले बेच के अपने घर को चला रहा है, अपने 2 वक्त की रोटी खा रहा है, तो एटलीस्ट उसको 2 वक्त की रोटी तो खाने दो। अब देखो ना, कभी किसी की नींबू की रेडी पलट दी, कभी आम की रेडी पलट दी, 1 मिनट में पुलिस वाले पलट देते कि भागो यहाँ से। भागो का मतलब उनको डांटो, वो आगे पीछे हो जाएगी, उनको टाइम तो दो। ये थोड़ी आते सीधा रेडी पलटा दो। आप देख ही रहोगे सोशल मीडिया पे। और दोस्तों, जब ये ऐसे रेडी पलटा देंगे, किसी को काम नहीं करने देंगे, तो वो गरीब एंड में क्या करेगा? चोरी करेगा ना। जब वो काम ही नहीं करने दोगे तो फिर वो चोरी करने जाएगा, घर वालों को मारेगा थोड़ी, फिर तो वो चोरी करेगा। फिर उसके बाद चोरी करेगा तो फिर आप जेल डाल दो। क्या ऐसे चलना चाहिए हमारे देश को? दोस्तों, क्या हमारे देश को ऐसे चलना चाहिए कि कोई गरीब काम कर रहा है तो उसे काम मत करने दो, उसे 2 वक्त की रोटी मत खाने दो, उसके बाद जब उसके पास काम ना हो तो वो घर को पालने के लिए चोरी चकारी करने भाग जाए, और जब वो चोरी चकारी करने भाग जाए तो उसे उठा के जेल में डाल दो? क्या ऐसे सिस्टम चलता है दोस्तों? ऐसे कभी भी सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम चलता है तरीके से, और वो तरीका ये लोग लगा नहीं रहे। इनके लिए सिर्फ पैसों वाले की, ये जो भी है सरकार है, जो भी आप सुनते ही होंगे। इवन अभी कल मैंने एक न्यूज़ पे देखा अगरबत्ती लेके, और मोदी जी की, और साथ में अमित शाह जी की, और साथ में योगी जी की, तीनों की फोटो रख के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग। वीडियो में मैंने देखा यूट्यूब पे, वो अगरबत्ती से कह रहे हैं कि आत्मा को शांति मिले, तीनों की। देश को खा गए, ऐसी मतलब लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखो तो वो क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब देश में गलत हो रहा है ना, देश में सही तो कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ बेका जा रहा है, सारी चीज़ें बिक रही है। आप देख रहे हो ना, हर चीज़ बिक रही है। अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके हैं कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर नहीं है। वर्ल्ड लीडर एक आम इंसान होगा, और वो एक नॉर्मल घर से आएगा जो वर्ल्ड लीडर होगा, जो इस पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा। वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा। तो ये चीज़ें तो आपको बता चुके हैं, अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके हैं। ये है। तो दोस्तों, बहुत चीज़ें गलत हो रही है, ऐसे देश नहीं चलेगा, देश डूब जाएगा, भूखमरी के हालात आ जाएंगे आने वाले टाइम पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या बढ़ जाएगी। सुप्रीम का सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक सिंघल जी को नाम बता देना चाहिए कि सुप्रीम कौन है। अभिषेक सिंघल जी नाम नहीं बता रहे, इसलिए मैं 15 तारीख के तक वेट कर रहा हूँ, और 16 तारीख से मैं उनकी वीडियो का खुलासा करूँगा, उन्होंने आपको क्या क्या गलत बताया, चाहे वो सुप्रीम के बारे में हो या उन्होंने जो बनावटी बताया, वो सारा कुछ मैं आपसे डिस्क्लोज करूँगा। क्योंकि सत्य को आपको दिखाना ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि सत्य आप तक पहुँचे, सत्य आपके सामने आना चाहिए। तो सत्य जब आपके सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप लोग क्या सुन रहे हो और क्या समझ रहे हो, और सत्य क्या है। ये चीज़ मेरे को आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये है। तो दोस्तों, सत्य तो तभी आएगा जब सुप्रीम सामने आएगा, नहीं आएगा
तो सुप्रीम अपना लाइव वीडियो पे आपको बताएगा, चाहे आप 10 जने देखो चाहे आप 20 जने देखो। तो मेरा तो यही है आपसे एक निवेदन कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपको मैंने कहा था हर एक इंसान को 10-10 बंदों तक शेयर करना है। अगर 20 बंदे 10-10 बंदों को भी शेयर करेंगे, 20 बंदे अगर 10-10 बंदों को भी शेयर करेंगे तो 200 बंदों तक वैसे ही पहुंच जाता है। तो लेकिन दोस्तों आप लोग करते नहीं शेयर, तो उसकी वजह से वो जो व्यूज़ है वो इतने नहीं आ रहे, इतने जितने जाने चाहिए, तो ज़्यादा देश तक बढ़ नहीं पा रहे। तो अभी समृद्धि जी ने, प्रदीप जी ने भी ज्वाइन किया, शायद सबको 7 बजे का टाइम पता होगा, लेकिन टाइम का मैं अपडेट करता हूँ, इसलिए सारे फेसबुक या उस पर मेरे साथ अपडेट रहे कि उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में। तो आप लोग लेट आ रहे हो जो भी है, प्रदीप जी और समृद्धि जी, तो आज 6 बजे का टाइम था, आप लोग 7 बजे आ रहे हो। तो जो भी है टाइम हम अपडेट करते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ये है। तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है हम आपको शेयर कर देंगे अपनी प्रोग्रेस में, जब ये आज यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वीडियो, उसमें हम शेयर कर देंगे। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सअप में ऐड हो जाओगे हमारे साथ ग्रुप में, ये है। तो सच्चाई दोस्तों आपके साथ खोल दी है। बाकी 15 तारीख के बाद 16 तारीख को हम कोरोना वायरस की सारी चिट्ठी खोल देंगे आपके सामने, पूरा का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। शनि जी कह रहे हैं आज ही बता दो, लेकिन शनि जी थोड़ा सा वेट करो 2 दिन का और 15 अगस्त तक अगर ये कुछ होता है संभावना तो ठीक है, तो नहीं तो अगर कुछ 15 अगस्त तक नहीं हुआ तो 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त वाले दिन ही हम कोरोना वायरस का सारा पूरा चिट्ठा खोल देंगे कि कोरोना वायरस क्या है, क्या ये एक वायरस है या क्या है, ये है। तो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों ये सारी सच्चाई आपके सामने आनी बहुत ज़रूरी है, सत्य का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके सामने सत्य नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये है। तो अभी आपने देखा होगा ऊपर से ये न्यूज़ मीडिया वाले सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ में है। तो न्यूज़ मीडिया तो जो गवर्नमेंट कहेगी वो दिखाएगी, जो भी आप उठा के देख लो, बड़े बड़े न्यूज़ वाले हैं, DNA के आपने सुनील चौधरी जी को देखा होगा, वो तो ऐसे है, उनको तो बस मतलब डुप्लीकेट, जो हमारे लीडर है वर्ल्ड लीडर, मैंने तो डुप्लीकेट बोलती हूँ उनको, क्योंकि डुप्लीकेट इसलिए बोल दिया क्योंकि अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके हैं कि वो वर्ल्ड लीडर नहीं है, वो बस उनका एक प्रोपेगेंडा था कि अब मोदी जी को लाने वाले अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आए, आप देख लो। पहले मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो वो कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा है, 45-50 रुपये लीटर तब था, उस समय पे 45-50 रुपये लीटर पेट्रोल था या 60-70 रुपये था। तो मोदी जी ने बोला कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे बोली। और आज पेट्रोल देख लो 80 से 85 रुपये लीटर है। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता कि आपने जो बोला उसको करके भी दिखाना पड़ता है। अगर आपने बोला कि पेट्रोल इतना महंगा है, हमारी सरकार को लाओ, हमें वोट दो, तो जनता ने आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया, तो जनता के वोट की आपको वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है। ये अगर जनता आपको नहीं बनाएगी तो आप कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो। जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने बनाया है। तो ये 85 रुपये लीटर 80 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे पहुंच रहा है? तो इससे क्या होगा? गरीब लोग मरेगा ना। जिस गरीब को बाइक में जाके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, रोज ऑफिस जाना है, वो जो उसको 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डालना चाहिए वो 1 लीटर डलेगा महंगाई के हिसाब से। तो दोस्तों पिसेगा गरीब ही उसमें, ये है। तो जो पिसता है उसमें गरीबी पिसता है, ये है। अभी आप देख रहे हो जो जंतर मंतर में इतनी भीड़ लगी हुई है पिछले 20-25 दिन से। तो दोस्तों सरकार चलेगी तो ये सब नहीं होगा। ऊपर से वो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें क्या कहते हैं 3 फोटो लगा रखी है, मोदी जी की, अमित शाह जी की और योगी जी की। वो कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं जो अमित शाह जी है उनको कह रहे हैं तड़ी पार है, और इन तड़ी पार जी की आत्मा को शांति मिले, अगरबत्तियाँ कर रहे हैं। और मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, योगी जी के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर दुनिया इतना बोल रही है तो यानी कि आपसे सरकार नहीं चल रही, आप लोग ढंग से नहीं चला पा रहे। तो आपको एक एडवाइज़र की जरूरत है, और आप लोग जितना लेट करोगे उतनी सरकार गिरेगी, गिरती जाएगी, क्योंकि आप लोगों से संभलेगी नहीं। जब तक कोविड-19 की मेडिसिन नहीं आएगी, जब तक आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र नहीं आएगा, कहाँ से चलेगी सरकार अच्छी? एक बात सोच के देखो ना दोस्तों, कभी भी देख लेना, अगर आपका देश बिक रहा है, आपके देश का सामान बिक रहा है, तो आप सिंपली समझ जाना कि सरकार गलत है, सरकार गिर रही है। मतलब कि देश गिर रहा है, देश उठ नहीं रहा, तिरंगा झंडा नीचे हो रहा है, तिरंगा भारत का झंडा ऊपर नहीं हो रहा, राष्ट्रहित के लिए नहीं हो रहा। और अगर बन रही है, बनने वालों को हमेशा वोट देना चाहिए जो बनाते हैं, गिरने वाले को कभी वोट नहीं देना चाहिए जो गिराते हैं। तो दोस्तों जो बना रहा है उसको वोट देना चाहिए। तो बनाने के लिए ये है कि जैसे जैसे तुम्हें गिराया है इन सब चीज़ों को, इनको वापस लेना चाहिए, बनाना चाहिए। ऐसे गिराने से नौकरियां भी जाएगी। आप देख रहे हो, अभी मैंने एक मेरा दोस्त था, उसका कॉल आया, कह रहा हमारे जो स्टोर था उसका किराया 3.5 लाख रुपये है, और स्टोर में जो सारी तनख्वाह वंखा जाती है, जो टोटल खर्चा आता है 5 लाख का आता है। कह रहा है 5 लाख का खर्चा आता है, एक महीने में 22 लाख की हमारी सेल होती थी कोरोना वायरस से पहले, उसने मेरे को बताया। कह रहा आज पूरे एक महीने में 90,000 की सेल हुई है सिर्फ। कह रहा 22 लाख से सीधा हम 90,000 रुपये में आ गए हैं, और इवन उन्होंने सारा स्टाफ भी निकाल दिया। तो दोस्तों जब सेल ही नहीं होगी तो स्टाफ को तो ऑटोमेटिकली निकाला जाएगा, जॉब्स की प्रॉब्लम्स आएगी। अब कितनी जॉबें आपने देखा होगा, कितनी करोड़ जॉबें लोगों की छूट चुकी है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भाग चुकी है कोरोना वायरस के बाद।
तो दोस्तों ऐसे होगा तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोगों के घर में खाने तक की बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि वो जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो जब कमाई नहीं होगी तो फिर भुखमरी होगी, भुखमरी होगी तो फिर चोरी चकारी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। फिर वो चोरी चकारी पे इंसान आ जाएंगे, फिर उसके बाद भीड़ वगैरह लगेगी, भीड़ वगैरह लग के वो किसी दुकान में घुस के राशन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ फ्यूचर में गलत होनी है उसको अभी से ठीक कर लो ना, ऐसा क्यों गलत होने दे रहे हो। जो फ्यूचर में चीज़ें गलत होनी है उसको पहले से ही ठीक करके चल लो ना, इस आगे का इंतजार ही क्यों कर रहे हो कि वो चीज़ गलत हो। सिंपल सी बात है, जब करोड़ों जॉबें जाएगी लोगों की तो वो जब नौकरियां नहीं होगी वो खाली घर में बैठेगी, कब तक बैठ लेंगे। ये है, बिजनेस कोई है नहीं उनके पास, जॉब कोई है नहीं। तो दोस्तों ऐसे तो फिर सरकार गिरेगी, ऐसे सरकार नहीं उठेगी। हर चीज़ बेच दी है, सब चीज़ बेचे जा रही है, कंपनियां बंद हो रही है, जॉब नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था 47 से लेके 1947 से लेके अब तक सबसे नीचे हो गई है। दोस्तों सरकार ऐसे नहीं चलेगी, बिना पैसों के कैसे चलेगी। सिर्फ नोट छापने से, आरबीआई नोट छापती रहेगी उससे सरकार नहीं चल जाएगी कि नोट छापते रहो और सरकार चलती रहेगी, इतना नहीं चलेगी दोस्तों। वापसी टैक्स आने से, इनकम आने से लोगों के घर सबके पास पहुंचनी चाहिए। गरीबों को इतना तंग नहीं करना चाहिए जितना कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाने देंगे तो वो चोरी चकारी पे आ जाएगी बाद में। तो दोस्तों पहले ही गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोच के करना चाहिए, ऐसे रेडियाँ नहीं पलटानी चाहिए गरीबों की कि जो वो बेच रहे हैं उसे बेचने भी ना दो और उसको गरीबों को बिल्कुल ही हालत ख़राब कर दो, उसको 2 वक्त का खाना भी मत खाने दो। तो ये गलत है, थोड़ा उनको ऊपर से ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है वही पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले भी अपने आप से नहीं करते, सारे ऑर्डर ऊपर से आते हैं कि जो ना सुने उसकी रैली पलटा दो। तो उस ऑर्डर को रुकवाना चाहिए गवर्नमेंट को, ये है। ऐसे नहीं करना चाहिए, गरीब अगर 2 वक्त की रोटी खा रहा है तो उसे रोटी मत खाने दो, ये है। तो दोस्तों ये है, जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा कुछ नहीं इस वर्ल्ड का हो सकता ठीक। और ये वर्ल्ड पूरा सुप्रीम से अपोजिट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जो सुप्रीम का काम होगा ना वो ईमानदारी का होगा, वो सत्य का होगा, वो धर्म के प्रति होगा। और इस समय असत्य का प्रोपोगेंडा फैल रखा है हजारों साल से, तभी तो ये कलयुग चल रहा है। और सतयुग कैसे आएगा, जब सत्य आपके सामने आएगा और सत्य से सरकार चलेगी। जो हमारी भारत सरकार है वो सत्य के माध्यम से जब चलेगी, अभी तो सिर्फ झूठ से ही चलाया जा रहा है, ये सारा कुछ झूठ से चलाया जा रहा है। जब तक सत्य से सरकार नहीं चलेगी, सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी। एक बार सच्चाई सारी बता देगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बार सारी सच्चाई धीरे धीरे आपके सामने ला देनी चाहिए कि हजारों सालों से हम लोग ये कर रहे थे, हम जो सरकार चल रही थी और वो क्यों कर रहे थे उसका कारण बता देना चाहिए कि जो कली नाम का इंसान है उसका दबाव था, अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो कली ऐसे ऐसे हमें तंग करता, हमारे देश को तंग करता। कली के दबाव में हमने जो कुछ करा, ये सारा सत्य बताना चाहिए आपको कि कली से सारे डरते हैं। जो कली असुर है दोस्तों उससे सारे डरते हैं, एक सुप्रीम को छोड़ के पूरा वर्ल्ड डरता है उस कली से, एक सुप्रीम को छोड़ के। 1 सेकंड रुकना, मैं 1 सेकंड पानी पी लूँ थोड़ा। तो दोस्तों जो कली जो है सुप्रीम को छोड़ के सारे के सारे कली से डरते हैं जितने भी हैं। और वो कली जो है वो भगा फिरता है सुप्रीम को, क्योंकि उसको पता है सुप्रीम के पास कौन सी सुपर पावर है। जो वो जानता है ना, वो सुप्रीम के बारे में सब जानते हैं कि सुप्रीम के पास कौन सी सुपर पावर है। तो जो सुपर पावर है ना वही कली से लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता। भारत का तभी जो साथ दे रहे ना, सबको पता है कि सुप्रीम ही हराएगा इसको, कली को, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने दाव में नचोड़ रखा है और सबसे गलत काम करवा रहा है पूरे वर्ल्ड से। तो पूरे वर्ल्ड को हम अच्छा करेंगे दोस्तों, अगर सामने आ गए तो पूरे वर्ल्ड का भला होगा और इंसानियत नाम जागेगी, लोगों का भला होगा और लोगों के घर में सुख शांति आएगी और लोगों के घर में सुख चैन आएगा, सुख समृद्धि आएगी। तो लेकिन क्या है, सुप्रीम का सामने आना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक सिंघल कभी भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का दबाव है। उसने मेरे व्हाट्सएप में जो लिखा था GOVT उसने लिखा था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा था, इसीलिए तो मैंने फेसबुक में शेयर कर दिया था कि सुप्रीम का वो नाम क्यों नहीं ले रहा। तो उसके पीछे कारण है दोस्तों, वो कभी भी नाम नहीं लेगा, सुप्रीम को उसको रोक रखा है नाम लेने से। तो दोस्तों जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा, ना कोविड-19 की दवाई आएगी, सिर्फ ये आपको उल्टे सीधे दिखाते रह गए। ट्रायल हो गया है, वैक्सीन आ गई है, 6 महीने से आप न्यूज़ उठा के देखो यही है। ऊपर से वो माशिया जी, क्या नाम है उनका, डीएनए के शेरू, मैं तो शेरू कहता हूँ उनको, मैंने अपने घर पे जो उनका नाम रखा हुआ है वो शेरू रखा हुआ है, जो आप कहते हो सुधीर चौधरी कहते हो जिसको। तो वो तो क्या करते हैं, डुप्लीकेट, जो हमारे वर्ल्ड लीडर है, डुप्लीकेट लीडर, यानी कि आप समझ गए होंगे हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जो डुप्लीकेट लीडर है, जो 6 साल से सुप्रीम की एक्टिंग कर रहे हैं। जब संत रामपाल जी को आप लोगों ने जेल डाल दिया जो एक्टिंग कर रहा था, तो उसको भी बाहर निकाल दो ना। तो फिर संत रामपाल जी को भी जेल क्यों डाला? बस ये दिखाने के लिए कि वो सुप्रीम की एक्टिंग कर रहा था, वो अपने आप को मुक्तिदाता तारनहार बन रहा था, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? उन्होंने गलत काम करा क्या है? एक बात बताओ, उन्होंने सबको भाषण दिया, संत रामपाल जी ने भाषण दे के लोग लंगर वंगर भी लगाए, जो लोगों का भला करा नहीं करा वो बात की बात है, ठीक है।
अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, यानी कि सुप्रीम के बारे में उन्होंने एक्टिंग करी, ऐसे तो लाखों कल्कि बने पड़े हैं, लाखों सुप्रीम बन पड़े हैं, क्या आप लाखों को बंद कर दोगे? तो जब आपको लाखों को बंद नहीं करना तो एक उसको क्यों करा है, संत रामपाल जी को क्यों बंद करा है? तो संत रामपाल जी को भी छोड़ दो, जब आप भी तो एक्टिंग कर रहे हो सुप्रीम की। पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे हो? आप सरकार चला रहे हो? नहीं, आप सुप्रीम की एक्टिंग कर रहे हो कि आपको सुप्रीम बनने का शौक है। और सुप्रीम बनने के शौक के लिए सुप्रीम जैसी नॉलेज होनी चाहिए, सुप्रीम जैसा काम करके दिखाना पड़ता है। भगवान की जो दैविक शक्ति है वो आपके पास होनी चाहिए। जब भगवान ने वो सुप्रीम किसी और के लिए लिखा है तो आप लोग उसको कैसे छीन लोगे? तो दोस्तों, ये सुप्रीम बनने की एक्टिंग करी जा रही है कि वो वर्ल्ड लीडर है, मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले। कितने अच्छे दिन आ गए, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। और जितने लेट करेगा ये नेता मंत्री। और अभी देखना, मेरे को एक और दोस्तों ड्रीम दिखा है, एक सपना दिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे अभिषेक सिंघल जी को दिखता है ना कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसे मेरे को सपना दिखा है। अभी आप देख ही रहोगे कि आए दिन नेता मंत्री जी मरे जा रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपायर हो जा रहा है। कभी किसी को गोली से मारा जा रहा है, पिछले 4 महीने का उठा के देख लो और उससे पहले का उठा के देख लो। उससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कोई नेता मंत्री मर रहा है या किसी कोई डेथ हो रही है। लेकिन ये 4-5 महीने में उठा के देखोगे तो बड़ी सारी न्यूज़ें आपको मिलेगी कि जिसमें काफ़ी सारे नेता मंत्रियों को गोली लग रही है या पब्लिक मार रही है या कैसे ना कैसे वो मर रही है। आप लोग देखना, आज भी बेंगलोर में वो एक केस हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सारी वो ये घटनाएं देखा होगा। और आज भी एक पहाड़ भी टूटा है और आज भी बारिश से पूरा दिल्ली डूब गया है। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेगी जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा, जब तक ओरिजिनल दैविक शक्तियाँ सामने नहीं आएगी। ओरिजिनल दैविक शक्तियाँ तभी सामने आएगी जब सुप्रीम को सामने लाया जाएगा। ये है, ये लोग भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस बार जो सुपर पावर आई है वो पूरे वर्ल्ड को हिलाने वाली है। ये अच्छे से जानते हैं कि इस बार जो सुपर पावर आई है, जिसको ये आपको ये राफेल बना के दिखा देते हैं कि राफेल आया, कुछ नहीं होता है राफेल वफेल, सब स्कीम में आपको दिखाने के लिए। तो जो सुपर पावर आई है ना, तो इनको पता है ये पूरे वर्ल्ड को हिला देगी। तो पूरे इस चक्कर में लोग ला नहीं रहे, ये लोग सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं हम करे क्या। और लाना पड़ेगा सामने, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम को लाने के कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेंगे तो ईश्वर अपना प्रभार करेंगे। जो ईश्वर भगवान है वो देख लो प्रकृति कैसा बदला ले रही है। तो दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुप्रीम को सामने लाना है। अभिषेक सिंघल जी या रूपानंद जी नाम ले दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। वो लोग नाम ले नहीं रहे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मेरे को लाइव भी आना पड़ रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी जल्दी देना पड़ रहा है। तो मैं चाहता था और मैं पहले ज्ञान को और इकट्ठा कर लेता, जो भी मैं ध्यान से ज्ञान को सुनता हूँ उसको इकट्ठा करके आपके सामने लाता, लेकिन मुझे जल्दी आना पड़ा। अगर मैं जल्दी नहीं आऊँगा तो दोस्तों कोरोना वायरस फैलता रहेगा। आने वाले दिन पे क्या क्या हालत होने वाले लोगों के वो आपको फ्यूचर में दिख जाएगा। और मैं एक चीज़ बताते तो आपको कि मेरे को जो ड्रीम दिखा है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को जो चीज़ दिखती है मैं आपसे शेयर करूँगा, वो मैं लाइव में शेयर करूँगा। मैं कोई अपडेट नहीं करूँगा, लाइव शेयर कर रहा हूँ आपसे कि आने वाले टाइम पे जल्दी जल्दी जितने भी नेता मंत्री अधिकारी है, जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। ये चीज़ आपने सुनी होगी संत रविदास जी की पोथी से। तो दोस्तों, मेरे को जो दिखा है मैं वो बता रहा हूँ। देखो, मैं तो मोदी जी को बचाना चाहता हूँ, जो फैक्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन उनको एडवाइज़र की जरूरत है। वो एक एडवाइज़र ले ले सुप्रीम को अपने साथ, ताकि वो देश चल सके। और दोस्तों, मुझे जो ड्रीम दिखा है, मेरा कभी ड्रीम फेल नहीं होता। जो मेरे को सपना दिखा है, तो मेरे को जो भी सपना दिखता है वो मैं बताता हूँ। मैं लाइव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये बात मोदी जी तक पहुँच जाए और वो अपनी सेफ्टी कर सके। तो आने वाले टाइम पे दोस्तों, बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी ये सारे आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे और सबको ये सारे के सारे आईसीयू में आपको मिलेंगे। आईसीयू तक पहुँचने की इनकी वो आ जाएगी। जैसे अभी अमित शाह जी गए ना, अमित शाह जी कोरोना से गए, तो ऐसे कोई ना कोई बीमारी बहुत जल्दी आ रही है जो सिर्फ नेता मंत्रियों को ज़्यादातर लगेगी। क्योंकि मैंने ये सपने में देखा है कि सारे नेता मंत्री अधिकारी जो बड़े बड़े ना, जिन्होंने भारत माता को सताया है, जिन्होंने गलत करा है, वो सारे के सारे जाएंगे और उनको सिर्फ सुप्रीम ही बचा सकता है और कोई बचा भी नहीं सकता। तो ये मैंने आपको अभी से अपडेट कर दिया है। आने वाले टाइम में आप देखोगे बड़े बड़े नेता मंत्री सब हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको, और उसके बाद सारे ये छोड़ के भागने वाले हैं। ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, ये सारे भागने वाले हैं। ये मैंने आपको बता दी, जो मुझे सपना दिखा है, जो मेरे को भगवान ने दिखाया है सपने में, ड्रीम में। तो दोस्तों, अभी आपको खुद दिख जाएगा फ्यूचर में रिजल्ट कि जो सुप्रीम ने बोला वो सत्य है या नहीं है। जो दिखेगा वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा कि कौन कौन से नेता मंत्री जाए जा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा एक नेता मंत्री की डेथ हुई, आज कांग्रेस का कोई नेता मंत्री थे। तो ये भी कह रहे, शनि जी कह रहे प्रणब मुखर्जी जी कोमा में है। हाँ, तो होएगा। ये मेरे को जो सपना दिखा है 2 दिन पहले दिखा था, तो आज मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरे को सपना दिखा था, ये सारे कोमा में जाएंगे, आईसीयू में जाएंगे, क्योंकि ये भगवान की शक्तियों को नकार रहे हैं, भगवान से पंगा ले रहे हैं। ये देश से पंगा नहीं ले रहे, ये ईश्वर से पंगा ले रहे हैं। जब ईश्वर ने ये नियम बना रखा है, भगवान ने ये सत्य बना रखा है, विधि का विधान है
कि जिसके पास सबसे बड़ी सुपर पावर आएगी वो भारत को चलाएगा। ये चीज़ उन्होंने बोल रखी है, भगवान ने नियम बना रखा है। तो जब आपको पता है भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर सुप्रीम के पास है, तो सुप्रीम को सामने लाना चाहिए ना। सुप्रीम को सुप्रीम का काम करने दो, क्यों रोक रहे हो, क्यों सुप्रीम को काम नहीं करने दे रहे, ये है। तो दोस्तों सुप्रीम को सामने लाना बहुत जरूरी है। पीयूष जी कह रहे हैं कली कहाँ पर है, वो दोस्तों छुपा हुआ है, अब वो छुपा फिर रहा है। पहले तो वो बहुत लोगों को मारता था, हार्ट अटैक से बहुत लोगों को मारता था। आज भी आपने देखा होगा एक त्यागी जी है जो उनका दिखाया है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, त्यागी जी है। तो दिल का दौरा नहीं पड़ता, इन्होंने गलत काम भी करा है, कुछ प्रकृति भी बदला ले रही है और कुछ कली वैसे मार देता है। जो कली की बात नहीं मानता वो वैसे मार देता है। जो ये दिल का दौरा कुछ नहीं होता, ये जो होता है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जो मेरे पे भी कई बार अटैक करा है इन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने, लेकिन मुझे ये कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान का आशीर्वाद था, सुप्रीम को ये छू भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकते ये लोग, ये है। तो दोस्तों ये मेरे को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से नहीं मार सकते कभी भी, जितना मर्जी कोशिश कर ले। और अब ये बिल्कुल छोड़ते भी नहीं। पहले इन्होंने मेरे को रेगुलर छोड़ते थे, आज से 1 महीने पहले रेगुलर मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते थे ये लोग कि किसी तरह सुप्रीम खत्म हो जाए, किसी तरह सुप्रीम खत्म हो जाए। मेरे पड़ोस में भी एक 34 साल का लड़का है, वो खत्म हो गया था। तो बार बार मेरे को यही करते थे कि किस तरह सुप्रीम खत्म हो जाए, फ्यूचर में ये सामने ना आए और देश को सच्चाई ना बताए। तो सुप्रीम तो रुकेगा नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, वो तो सच्चाई बताएगा। 15 तारीख के बाद से जो सच्चाई बताऊंगा दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जो मैं 15 तारीख के बाद आपको बताऊंगा, उस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। पुलवामा केस के ऊपर, ईवीएम मशीन के ऊपर और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, बड़े बड़े जो ये हमारे चीज़ें बीत चुकी है, बड़े बड़े केस जो हुए हैं, इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इसके जैसे ही मेरे को धीरे धीरे नॉलेज पूरी होएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे ही मुझे जो भी पता चलेगा सुपर पावर से, ये है। तो दोस्तों यही है। अब सारे आने वाले टाइम पे आपको सारे नेता हॉस्पिटलों में दिखेंगे, आपको नेता, मंत्री और अधिकारी सब जितने हैं ना, जितना काला बाजारी है, ये आपको खुद दिखेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी इनको भी कोरोना हो रहा है और कितनी जल्दी जल्दी ये हॉस्पिटलों में आईसीयू में जा रहे हैं और उनके एकदम अंत समय चल रहा होगा इनका। तो आपको दिख जाएगा, जो सबके साथ रहोगा उनके साथ भी होगा। तो ये फ्यूचर में मेरे को जो दिखा मैंने आपको बता दिया। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग बच लो, सुप्रीम को सामने लाओ और आप लोग बच लो, नेता मंत्री अधिकारी जितने आप लोग बच लो सुप्रीम को लाके। अगर आप सामने नहीं लाओगे तो जनता को साथ तो जो गलत हो रहा है उससे कई ज़्यादा अब आप लोगों के साथ भी गलत होगा। ये दोस्तों मेरा आपको वादा है, जो मैंने देखा और वो आपको बता दिया, ये है। तो दोस्तों आप फ्यूचर में देखना, जैसे अभिषेक सिंघल जी बताते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया। ये जितने सारे हॉस्पिटलों में जाएगी और बड़े बड़े भी जाएगी, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सारे नेता मंत्री बड़े बड़े जितने भी हैं ये हॉस्पिटलों में एडमिट होते रहेंगे धीरे धीरे, इनका नंबर आता रहेगा। अब इनका नंबर आना चालू है, क्योंकि मेरे को सपना दिख गया है, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे, भगवान की बात को मान नहीं रहे जो भगवान कह रहे हैं, ये है। तो आगे यही है दोस्तों, बता दिया आपको सच। तो नवदीप जी कह रहे हैं संत रविदास जी ने कहा था कि लंदन सागर में डूबेगा, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो दोस्तों लंदन सागर में जो डूबेगा वो तो फ्यूचर की बात है कि कोई वहाँ प्रलय आनी होगी या कुछ आना होगा। तो अगर कुछ होगा, हमें कुछ दिखेगा तो हम लंदन को पहले ही बता देंगे, उसको सेव कर देंगे, जो भी हमें फ्यूचर में दिखेगा। जबकि लंदन के पास भी, जैसे अभिषेक सिंघल है ना, अभिषेक सिंघल आपको फ्यूचर की बताता है, वैसे लंदन के पास भी बड़े सारे वो होते हैं जो फ्यूचर देखते हैं, जिनके पास ये सुपर पावर है, शक्ति है, क्योंकि तभी वो वर्ल्ड 7 में है। वर्ल्ड 7 में भारत नहीं है, आपने देखा होगा वर्ल्ड 7 में भारत नहीं है, लेकिन ब्रिटिश कंट्री है, जो इंग्लैंड के वो जो है ब्रिटिश कंट्री, वो वर्ल्ड 7 में है। तो उनके पास भी काफ़ी पावर्स है, वो लोग भी पता कर लेते हैं कि उनके संग फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं। तो वो फ्यूचर देख लेंगे तो वो अपने आप पहले सेफ हो जाएंगे, पहले ही उनको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे हमारा लंदन सागर में डूबेगा या नहीं डूबेगा, जो भी हो फ्यूचर में पता चलेगा दोस्तों। जैसे पता चलेगा नदीर जी हम आपको बता देंगे। श्वेता जैन जी कह रहे हैं सर वैष्णो देवी से सुप्रीम की शादी होगी क्या? ये सही बात है। हाँ श्वेता जी, जो भी है ये विधि का विधान तो बना हुआ है। जो त्रिकुटा माता थी श्वेता जी, मैंने आपको बता दिया, पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है, डिस्क्लोज करी है। जो त्रिकुटा माता थी उन्होंने वैष्णो देवी माता का रूप लिया था, क्योंकि श्री राम जी ने उनको वचन दिया था कि मेरे इस युग में सीता जी को मैंने वचन दे रखा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो आपको कलयुग तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो जो त्रिकुटा माता थी, जो त्रिकुटा जी ने जो मतलब भगवान राम को पाने की वो करी थी और उनके लिए तपस्या करी थी भगवान राम के लिए, तो फिर भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि मैं दूसरी शादी होएगी आपकी और ये होएगी कलयुग में होएगी आपकी, ये बताया था। तो दोस्तों अब जो कलयुग में जो कल की अवतार लेगा, मैं अपने आप को नहीं कहता, एक्चुअली मेरी बात हो रही है एक वैष्णवी जो भी है, मतलब जो मेरे को पता चला, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरी वाइफ भी यहाँ पर है दूसरे कमरे में, तो मेरे को डर लगता है उसके सामने बात करने में, तो मैं भी बता नहीं सकता श्वेता जी खुल के। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में होते तो मैं बता देता, उसमें शेयर कर देता। बाकी आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है काफ़ी चीज़ें उस बारे में। तो जो वैष्णो माता का जो रूप है उससे होगा जो भी कल की अवतार का होगा, लेकिन मैं भी अपने आप को कल की अवतार नहीं मानता, चाहे लाखों लोग माने, मैं कल की अवतार नहीं मानता, ये है। तो
जब कल के अवतार होएगा, जब होगा, जिसका होगा वो बता देंगे। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को कल के अवतार नहीं मानता। मैं ग्रेट सायरन मान सकता हूँ, सुप्रीम मान सकता हूँ अपने आप को, मैं कल के अवतार अपने आप को नहीं मानता। चाहे दुनिया मानती रहे, चाहे अपनी दुनिया निशान दिखाती रहे, चाहे कुछ भी दिखाती रहे। ये है तो वैष्णवी देवी जी से शादी होगी कल के अवतार जी की, श्वेता जी, ये सही बात है। इसके लिए आप यूट्यूब पे देखना, त्रिकुटा माता का डाल के देखना, उसमें सारी पूरी वीडियो में आप कहानी समझ जाओगे। ये है तो सर वैष्णो देवी जी की, और ये सुप्रीम कल की नहीं, सुप्रीम कल की नहीं। तो ये शनि जी कह रहे हैं सुप्रीम कल की नहीं। सर सुप्रीम तो कल की मान भी नहीं रहा अपने आप को, आपके सामने बात है। मेरी आप पहली वीडियो से उठा के देख लो, 1 अगस्त से मैंने वीडियो जो डाली है, मैं कभी भी आपको अपने आप को कल की अवतार नहीं मानता। मैं सिर्फ वैसे बोलता हूँ कि जो सुप्रीम है या द ग्रेट सायरन है वो चीज़ मान सकता हूँ, क्योंकि जो मैं फ्यूचर में करके दिखाऊंगा वो तो आप भी कहोगे कि द ग्रेट सायरन है, ये सुप्रीम है, क्योंकि वो काम जब आप देखोगे ना फ्यूचर में जो भारत सरकार के साथ मिलकर करूँगा, लेकिन वो जब सामने आऊँगा तभी करूँगा। अभी तो ये सारे जब तक नहीं आएंगे, अब इनका स्टार्ट होने वाला है, सबका हॉस्पिटल में जाना स्टार्टिंग होने वाली है इनकी। जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जितने भी डुप्लीकेट एक्टिंग कर रहे हैं, ये सारे हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको आने वाले टाइम पे, जो मेरे को दिखा है सपना। मैं तो चाहता हूँ बच जाओ। अगर देखो दोस्तों, मैं ये बात आपसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि ऐसा ऐसा नेता मंत्रियों का संग फ्यूचर में होने वाला है, तो बात सामने कैसे आएगी? बात सामने आएगी नहीं, आएगी ना। तो इसका मतलब मैंने राष्ट्र हित के लिए बात करी, देश के तिरंगा को ऊंचा करने के लिए बात करी कि कम से कम वो नेता मंत्री बच सके सुप्रीम को सामने लाके। अब वो नहीं बचना चाह रहे, सुप्रीम को सामने नहीं लाना चाह रहे, तो फिर तो भगवान की मर्जी है, वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे सारे के सारे। और अभी आने वाले टाइम पे पूरी ये और भी चीज़ें घटना घटने जा रही है, भूकंप की हो गई, या ये जगह जगह में आग लगने वाली है, जो मेरे को दिख रहा है सपने में धीरे धीरे ये आग बढ़ने वाली है दोस्तों। ये कम नहीं होगी, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह में आग लगने वाली है, और जगह जगह में आगे लगेगी, जगह जगह में बाढ़ आएगी, और जगह जगह में बारिश आएगी। ये चीज़ें मेरे को दिख चुकी है, इसलिए मैं अंदर से इतना परेशान हूँ कि मैं अपने भारत को, अपने देश को बचा नहीं पा रहा, और ये लोग सामने नहीं ला रहे सुप्रीम को। और ऊपर से अभिषेक सिंघल जी को कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। और जबकि वो कह रहे थे, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि सुप्रीम जो भी होगा वो सामने आएगा तो मैं उसका साथ देने आऊँगा, उसके साथ आऊँगा। तो आप सुप्रीम का नाम लो ना, सुप्रीम के साथ जाओ। आप पहले सुप्रीम का नाम तो डिस्क्लोज करो, आपको नाम डिस्क्लोज करने में डर लग रहा है। वैसे तो आप कह रहे हो, वैसे अभिषेक जी ने कहा था कि मैं चाइना से अभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं पहले सरकार से लड़ूंगा। आपको वीडियो में अभिषेक सिंघल जी ने बोली थी ना ये बात कि मैं पहले देश से लड़ूंगा, देश की सरकार से लड़ूंगा, क्योंकि देश की सरकार जो है वो देश को चला नहीं पा रही, तो मैं पहले सरकार से लड़ूंगा, और जब सरकार से मेरी नहीं बनेगी, जब सरकार मेरी नहीं सुनेगी, सरकार की गलती नहीं होगी, तब मैं चाइना से लड़ूंगा। ये अभिषेक सिंघल जी ने आपको वीडियो में कहा था। तो जब आप इतने ही लड़ने वाले बन रहे हो, आपसे एक नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा सुप्रीम का, कि सुप्रीम का नाम क्या है। अगर आप डिस्क्लोज कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल जाए, उससे भारत का ही फायदा होना है दोस्तों। मुझे अपनी छवि बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों कि मेरी छवि बने। मेरे को तो ये है कि मैं लोगों की जान बचा पाऊँ, एक अच्छा काम कर पाऊँ, और भारत सरकार को बता पाओ कि काम करने का तरीका क्या होता है। ऐसे काम करोगे तो पूरा वर्ल्ड आपको कॉपी करेगा, और भारत सरकार की जय जय होगी, भारत माता की जय जय होगी। तो मैं तो दोस्तों राष्ट्र का झंडा ऊपर करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ। तो बाकी तो ये नेता मंत्रियों के ऊपर है, इन्होंने कुर्सी घेर रखी है, आप लोगों ने कुर्सी उनको दी है तो घेर रखी है। बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ये है तो आपको बता दिया जो मेरे को सपना दिखा है। अब आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आग वगैरह बढ़ने वाली है, जगह जगह में बम की तरह जैसे आग होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लगेगी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का दिखा है मेरे को, ये नहीं दिखा कि भारत में आग लग रही है, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, जगह जगह में पूरे वर्ल्ड में आग ही आग लगेगी दोस्तों, अब आग ही आग। और क्योंकि मेरे को ये चीज़ें दिखी है, प्रकृति के हिसाब से अपना बदला लेना चालू कर रही है उनसे, जो वर्ल्ड की बात नहीं मानना ना, क्योंकि ये वर्ल्ड 7 की जो टीम होती है ये पूरे वर्ल्ड को चलाती है। वर्ल्ड 7 की जो टीम होती है ना, इन पूरे जो भी वर्ल्ड 7 के मेंबर होते हैं, इनके पास दैविक शक्ति होती है, इन्होंने कभी कोर्स नहीं किया होता। अगर आप एक IPS अफसर बनोगे ना तो आपको दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया जा सके कि IPS अफसर ऐसे बना जाता है पढ़ाई कर कर। लेकिन अगर आपको एक अच्छा वो बनना होगा ना, प्रधानमंत्री, देश को चलाना होगा, तो आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए दैविक शक्ति अच्छी होती है, भगवान का आशीर्वाद, उस इंसान को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ताकि वो अपने देश को संभाल पाए। दूसरे लीडर है ना, उस पर अटैक ना कर पाए, उसकी सेना अटैक ना कर पाए। अगर उसकी सेना अटैक करेगी तो यहाँ से प्रधानमंत्री जी को, लीडर जो वहाँ का लीडर होता है, जैसे चाइना ने अटैक करा तो चाइना का किम जोंग है वहाँ का लीडर, तो अगर चाइना अटैक करेगा तो यहाँ से प्रधानमंत्री जी को, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, और भारत पे सेना वहाँ की अटैक कर रही है चाइना की, तो प्रधानमंत्री अपनी दैविक शक्तियों से चाइना के किम जोंग पे अटैक करेगा, वो जो क्या नाम है उसका, जिंगपिंग पे अटैक करेगा। ये है, तो ये फाइट होती है दोस्तों, ये विश्व युद्ध होता है, ये लीडर का आपस में होता है।
ये है। और जो रशिया कहता है ना कि मैं भारत के साथ हूँ, भारत के साथ मिल गया, तो इसका मतलब वो अपनी जो दैविक शक्ति है वो भगवान वो भारत के साथ ला रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सेना भेज देगा यहाँ पर या फिर वो सबको लड़वाएगा, कहेगा लड़ो, ऐसा नहीं है। उसको सोचने का नजरिया जो है वो तुम्हारा ठीक होना चाहिए। ये डाइवर्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को, जो न्यूज़ मीडिया में दिखाते हैं ना, वो डाइवर्ट करके दिखाते हैं। साथ का मतलब ये होता है कि रशिया भारत के साथ है, तो रशिया और भारत की दैविक शक्तियाँ दोनों की मिल गई, अब ये दोनों वार करेगी उस कंट्री में, ये होता है। तो अमेरिका जो भी है, अमेरिका कहीं भी पंगा लेना चाहता है तो रशिया बीच में आ जाता है उसको रोकने के लिए। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि रशिया के पास भी अच्छी दैविक शक्ति है। जो पुतिन है, पुतिन जो भी वहाँ का वो है प्रेसिडेंट, उसके पास अच्छी दैविक शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है जो वो उससे रोक देता है। ये है। तो दोस्तों जो फाइट होती है आज भी दैविक शक्तियों की होती है। जैसे पहले भगवान राम वगैरह तीर लगा के जो उसमें शक्ति भर के बोलते थे, वही चीज़ों का युद्ध होता है। ये नहीं होता कि सेना से सेना को लड़ाने वाला युद्ध होता है। ये आपको ये होगा, ये है। तो अभिषेक सिंघल जी को नाम ले देना चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा, बहुत लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से। तो अभिषेक सिंघल जी, अब मैं सारी आपकी बातें खोल दूंगा, मैं सत्य को सामने लाऊंगा। सुप्रीम जो है वो सत्य को सामने जरूर लाएगा। आप या तो सच्चाई से नाम बता दो। आप चाइना वाले से, वैसे आप कह रहे हो चाइना से युद्ध नहीं करूँगा, सरकार से युद्ध करूँगा। तो जब आप सरकार से युद्ध करने वाली वीडियो बना रहे हो तो सिंपली बात है ना, उसका नाम लो। जो भी वो सुप्रीम है उसका नाम लो ना, झूठा लेना मत। झूठा लोगे आपको पता है कि फिर भगवान आपके साथ क्या करेंगे। झूठा नाम आप लोगे नहीं अभिषेक जी। तो अभिषेक सिंघल जी आपको नाम बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब प्रॉब्लम सरकार के से ज़्यादा आपके साथ होगी। वो क्या आएगी, वो आपको दिख भी रही होगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो आपको दिख रहा होगा कि भगवान ने आपकी सुपर पावर भी रोक रखी है, जो आपकी ये भविष्यवाणियाँ गलत हो रही है, ये सुप्रीम, ये आपको सब दिख रहा होगा। तो भगवान अपना कर रहे हैं। जब भगवान आपको शक्ति देना जानते हैं ना, तो भगवान शक्ति लेना भी जानते हैं अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो आप अगर आप लोगों का भला नहीं कर रहे ना उस शक्तियों से, तो फिर भगवान शक्तियाँ छीन भी लेते हैं। तो अभिषेक सिंघल जी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपकी सारी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। तो इसलिए अपनी उस सुपर पावर को बचा लो जिससे आपका नाम है, आज लोग आपको जानते हैं, जगह जगह में आपके बोर्ड लग रहे हैं, न्यूज़ मीडिया आपके पास आ रही है, तो उसको बचा लो। कम से कम सुप्रीम का नाम ले दो 15 अगस्त से पहले, नहीं तो 16 अगस्त से सुप्रीम लोगों को बचाने के लिए पहले आपकी सच्चाई सामने लाएगा। क्योंकि आप तो सुप्रीम की टीम में आ नहीं रहे, ना सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज कर रहे, ना लोगों को बचा रहे। तो आप तो बस लोगों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है। आपने तो सिर्फ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। वैसे आप कहते हो मैं सरकार से पहले लड़ूंगा। सरकार से लड़ोगे तो सुप्रीम का नाम खोलने की तो हिम्मत रखो। पहले आप सुप्रीम का नाम खोलने की तो हिम्मत लगो। सरकार से तो बाद में लड़ना, अब सरकार से लड़ेंगे। सुप्रीम का नाम खोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप सरकार से लड़ोगे। ये है। अब शनि जी कह रहे हैं अभिषेक जी शक्तियाँ छीन ली गई है। हाँ देखो यही बात बोल दी जो मैंने भी आपको बोला है। शनि जी कह रहे हैं अभिषेक जी की शक्तियाँ छीन ली गई है। छीनी क्या गई है यार, भगवान जैसे देना जानता है भगवान लेना भी जानता है। जब भगवान ने बोल दिया कि अभिषेक सिंघल जी आप नाम डिस्क्लोज कर दो, जो भी वो इंसान है, तो आप नाम ले दो ना, सिंपल सी बात है। कम से कम देश तो बचेगा, लोगों को पता तो चलेगा सुप्रीम कौन है। कम से कम सुप्रीम से वो दवाई तो ले लेंगे कोरोना वायरस की, मरेंगे तो नहीं। तो दोस्तों यही है, मैं तो सच्चाई आपके सामने रख सकता हूँ, बाकी तो इनके हाथ में ही है। अब वो कह रहे हैं आगे, शनि जी कह रहे हैं वो आजकल राशियाँ बता रहे हैं, कोई नई ये क्या लिखा है, प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। यही हाल रूपा जी का है। ये नहीं पता रूपा जी का, तो पता नहीं, खैर नाम नहीं बता रही रूपा जी, लेकिन ये नहीं पता रूपा जी का। लेकिन ये कि हाँ ये आजकल राशियों का बता रहे हैं ये अभिषेक सिंघल जी। तो अभिषेक सिंघल जी आपने अभी 10 तारीख को 10 अगस्त को भी एक गलती करी है। मैं आपकी गलती आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे से आप ऐसी गलती ना करो, क्योंकि सुप्रीम को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप ऐसी गलतियाँ करो। तो मैं आपकी गलती आपको दिखा देता हूँ। अभी अभिषेक सिंघल जी आपने 10 अगस्त को एक वीडियो डाला था। 10 अगस्त को आप लाइव आए थे शायद, इसी 10 अगस्त को। तो आपने एक वीडियो डाला था, उसमें आपने किसी लेडी से बात करी थी। तो आपने, उस लेडी ने आपको गुरुदेव कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की जॉब पे है, जो वो सैलरी उतनी मिल रही है, उनकी कभी पोस्टिंग नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रही। तो आपसे फिर उसने बात करी। उसके बाद आपने उनका देखा, उन लेडी से बात करी। आपने उस लेडी को बोला, अभिषेक सिंघल जी मैं आपको ज्ञात करा रहा हूँ कि आपने उस लाइव वीडियो में क्या गलत बोला, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, सुप्रीम का फर्ज बनता है कि वो सत्य को आपके सामने लाए कि सत्य क्या है। तो अभिषेक सिंघल जी आपने ये बात उनको बहुत गलत बोली। आपने उनको बोला कि आपकी क्या सोने की कोई चैन टूट गई थी या खो गई थी, आपने ये चीज़ बोली पहले उनको। उसके बाद फिर उसको सोने की याद आई, उस लेडीज़ को जो आपसे बात कर रही थी। उस लेडीज़ ने आपको बोला कि नहीं मेरी कोई सोने की चैन नहीं टूटी ना खोई, हाँ मेरा 3 तोले का मंगलसूत्र था और साथ में एक चैनी सेट था, वो मैंने गिरवी रख दिया था ताकि हमारा घर का गुजारा हो पाए या हम घर के उसमें लगा पाए पैसे, जो जिस बिजनेस में उनको पैसा लगाना था उसमें वो लगा पाए। तो उसके बाद जब आपने उसको मंगलसूत्र की उसको याद आई तो वो बेचारी रोने लग गई थी। काफ़ी देर तक वो रोई आपके लाइव वीडियो पे। और ऊपर से आपने उसको ये बोल दिया
कि आपका जो जगह है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के दिमाग में भ्रम मत डालो, जब तक आपको खुद नहीं पता। अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए किसी को रुलाओ मत, एटलीस्ट उस लेडीज़ को रुलाओ मत जो आपसे इतनी उम्मीद लगा के आपसे लाइव वीडियो में वो चीज़ पूछ रही है। लाइव वीडियो में आपसे वो पूछ रही है कि अभिषेक सिंघल जी आपको गुरुदेव कह रही है, वो उल्टा आपको एक गुरु का उसने दर्जा दिया है। तो उस गुरु का अगर आपको दर्जा दिया तो उसकी इज्जत समझो। उसको ऐसे मत बोलो कि आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। वो बेचारी पहले ही परेशान है। अगर आपको पता भी है, कुछ आपका फ्यूचर का दिख भी रहा है, तो उसको एक सोल्यूशन वाली बातें बताओ कि उसका वो सोल्यूशन निकल सके। उसको ऐसी बातें मत बताओ कि उसकी आंखों में आंसू आ जाए, आप उसको और डरा दो। वो पहले ही बेचारी परेशान है, उसको और डरा के उसको और रुला दो। तो दोस्तों ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक सिंघल जी ऐसी बातें आप मत करना। आज के बाद जो भी आपको अगर कुछ पता भी चलता है, या आप फेस रीडिंग से बता रहे हो, लोगों की फेस रीडिंग देख के आप ज़्यादा बताते हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक सुप्रीम आपको जानते हैं, आप लोगों की फेस रीडिंग करते हो। जैसे उसने चश्मा पहना तो पढ़ा लिखा होगा, इस टाइप की आप फेस रीडिंग करते हो कि अगर सीधा सी लग रही है बातों में तो बहुत सीधे हो, पूजा पाठ करते होगे। ये फेस रीडिंग करके बात मत बताओ उनको। अगर कुछ सत्य आपको पता है तो वो बताओ, झूठी बात मत बताओ। ये उल्टे सीधे ऐसे मत कहो कि आपकी चैन टूटी है या सोना टूटा है, उसके बाद उसको सोने की याद आ गई तो उसने बताया कि मेरा मंगलसूत्र गिर हुई है, मेरी चैनी सेट गिर हुई है। वो बेचारी रोने लग गई, उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आप लोग देखना दोस्तों, 10 अगस्त की उनकी वीडियो है अभिषेक सिंघल जी की, उसमें उन्होंने लाइव बात करी है। तो ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त, ना मेरे को पसंद। काम करना अच्छा करो, सुप्रीम आपके साथ है, सुप्रीम आपको बता देगा। अगर आपको प्रेडिक्शन पूछनी है फ्यूचर की, जो मैंने बोली है वो आप अपने चैनल पे बोलते रहा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम हो जाए, मुझे अपना नाम नहीं करना। जो मैंने बोला है कि आने वाले टाइम पे नेताजी जितने हैं सारे आईसीयू में, हॉस्पिटलों में मिलेंगे, जो मेरे को दिखा है। जैसे मेरे को कोविड-19 का दिखा था कि काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, मैंने न्यूज़ मीडिया को दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन न्यूज़ मीडिया आई नहीं तो मैं दिखा नहीं पाया, तो लोग 47 मर गए। आपके सामने है रिजल्ट। तो ऐसे अब ये जो रिजल्ट आएगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये सारे हॉस्पिटल जाने वाले आने वाले टाइम पे, और जल्दी जल्दी इनका नंबर चालू हो गया है। जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा ये जाते रहेंगे और इनकी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये है, तो मैंने तो बचाना इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं उन नेता मंत्री अधिकारियों को बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्लोज नहीं करता। मैं चुपचाप, जो मेरे को भगवान ने दिखाया था मैं देख के बैठा रहता चुपचाप, जो होता फ्यूचर में होता रहता। फिर नेता मंत्री अधिकारी मरते रहते, चाहे हॉस्पिटल जाते रहते, इनको समझ नहीं आता इनके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं तो बचाना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये है, तो अभिषेक सिंघल जी आगे से आप ऐसे ना करना, किसी की आंखों में आंसू मत देना। अगर दे सकते हो तो सामने वाले को खुशी देना, उसके चेहरे पे वो खुशी देना, उसको कुछ अच्छा बता देना, गलत उसकी छुपा लेना। अगर आपको कुछ दिखा भी है तो गलत छुपा लेना, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, आगे का सुन के वो और परेशान हो जाएगी। तो उसको पहले कोई सोल्यूशन दे देना ताकि उसका ठीक हो पाए। ऐसे करके लाइव वीडियो बना के फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसको रुलाओ मत। अगर रुलाओगे तो फिर सुप्रीम आपसे भी कलप जाएगा। अभी सुप्रीम आपके साथ है और आपका साथ भी देना चाहता है। जब बस आप नाम डिस्क्लोज कर दो सुप्रीम का, और सुप्रीम आपसे कुछ नहीं कह रहा। अगर आप नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे और लोगों के साथ गलत करोगे, गलत राय उनको दोगे, उनको रुलाओगे, तो फिर सुप्रीम आपकी भी अपोजिट हो जाएगा। और पहले ही आपकी सुपर पावर कम हो चुकी है, ये आप अच्छे से जानते हो कि आपकी अब सुपर पावर वाली रहने की जो पहले थी। क्यों? क्योंकि आपने भगवान से पंगा ले लिया। आप वैसे तो कह रहे हो माता रानी को मानो, भगवान को मानो, सबको आप लाइव वीडियो में राय देते हो, और आप खुद ही भगवान के बनाए हुए उद्देश्य पे आप चल नहीं रहे। आपको नाम तक तो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लोग मर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो लोगों के घर भूखमरी हो रही है, कोरोना वायरस की वजह से नौकरियां छूट रही है लोगों की, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे आप कह रहे हो सबको कि भगवान को मानो, तो ऐसी शिक्षा मत दो। भगवान को सबको मनाना है तो सबके संग अच्छा करो। ये है। तो श्वेता जी कह रही है, सर क्या अपने अभिषेक जी को पहचाने हैं? ग्रंथों में लिखा है कि बच्चे जैसे बोलने वाले, बच्चे जैसे दिखने वाले भगवान होते हैं। दोस्तों भोले भाले तो होते हैं। आपने वो भेड़ भी सुनी होगी कि पोले आदि माँ, पंजाबी में भेड़ है चंचल जी की, कि पोले आदि माँ है, सच्चे आदि माँ है। तो जो सच्चे होते हैं और भोले होते हैं उनकी माँ होती है, वो तो आशीर्वाद माँ देती है, माता रानी आशीर्वाद देती है। वो तो श्वेता जी नॉर्मल सी बात है, आप अच्छे रहोगे, भोले रहोगे, उसके भगवान होते हैं। लेकिन भोले का मतलब ये नहीं कि आपको सत्य दिख रहा है और आप उस चीज़ को बताओ ना। आप सुप्रीम का नाम लेने से डर रहे हो, आप क्या सरकार से लड़ोगे? आप लोगों की जान तक नहीं बचा रहे। तो सिंपल सी बात है, मैं कोई इनकी वो नहीं कर रहा कि बुराई कर रहा हूँ। जो सच्चाई है ये आपके सामने आ रही है कि लोग, आपको भी दिख रहा होगा कि लोग मर रहे हैं, इसमें कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा। लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में गरीबी आ रही है, लोगों के घर में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, सिर्फ किस वजह से कि सुप्रीम सामने नहीं आ रहा। और अभिषेक सिंघल जी नाम बता देंगे सुप्रीम का तो सुप्रीम सामने आ जाएगा जल्दी। और क्या होगा, न्यूज़ मीडिया वाले कम से कम कॉन्टैक्ट कर लेंगे, सोशल मीडिया वाले कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो वीडियो उसकी वायरल होनी चालू हो जाएगी, लोग अपने चैनल पर सुप्रीम की वीडियो डालनी चालू कर देंगे। तो ऐसे सुप्रीम जल्दी मार्केट में आ जाएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी सुप्रीम के आने की। ये कह रहा हूँ बस मैं ये। तो शनि जी कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ो, अभिषेक और अर्पित वही है, वे मसीहा नहीं, मसीहा के दुश्मन होंगे। तो जो भी है शनि जी, काम तो देखो जो गलत है मैंने आपको बता दिया,
अभी फ्यूचर में मैं सारी सच्चाई खोल दूंगा अगर नाम नहीं डिस्क्लोज किया तो, क्योंकि मैं नहीं देख सकता लोगों को मरते हुए, इतने लोग जो मर रहे हैं। और ये कह रहे हैं नवदीप जी कह रहे हैं सही बात है सर, इन मिनिस्टर के साथ ऐसा होना चाहिए। इन्होंने होली बुक को पढ़वा दिया, उनकी इंसल्ट की और इनके साथ, अच्छा होली बुक को फड़वा दिया और उनकी इंसल्ट करी। इनके साथ ऐसा होना चाहिए, आम लोगों का भला होना चाहिए। आम नवजीत जी देखो, भला तो सबका होना चाहिए, लेकिन जिसने गलत किया है, ये भगवान का विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी गलत करा है उसके साथ गलत जरूर होगा, उसका दंड उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव जी होते हैं और वो कर्मों का जो शनिदेव जी जो होते हैं वो न्याय के कर्मों का फल देते हैं। तो किसी ने अगर गलत कर्म करे तो वो उसको मिलेगी सजा, सजा उसको अवश्य मिलेगी, वो कहीं नहीं बच के जा सकता, ये है। और जिन्होंने अच्छा करा है तो उसके पुण्य का फल भी उसको जरूर देंगे शनिदेव जी। शनिदेव जी इतने अच्छे भगवान हैं, लोग उनसे डरते हैं, जाके मत्था टेकते हैं, नाके रगड़ते हैं। शनिदेव जी कभी ऐसे नहीं कहते कि मेरे से डरो, भगवान कहते हैं कि आप है ना अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, विधि के विधान में चलो। गलत करोगे तो दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो मैं फल भी मैं ही दूंगा। तो शनिदेव जी जितना दंड देते हैं उससे कई ज्यादा फल भी देते हैं। तो उस फल को पाने के लिए शनिदेव जी के मंदिर जाया करो, मत्था टेका करो, और जो पाप है उनकी माफ़ी मांगा करो, जो लोगों से, आम इंसानों से हो जाते हैं, जो नहीं पता चलते। ये है। तो ये तो दोस्तों जो भी इन्होंने बुक फड़वाई, होली बुक जो भी है, भगवान की जो भी बुक थी हो, तो जो भी फाड़ेंगे तो गलत होगा, तो फिर गलत इनके साथ भी होगा। तो शनि जी कह रहे हैं आपको 11 करोड़ में इंटरेस्ट है, आपको 11 करोड़ में इंटरेस्ट है। नहीं, 11 करोड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो वो 21 करोड़ लोग गए। मैं बताता हूँ शनि जी, मैंने जो काम करना है उसके लिए, देश को चलाने के लिए जो मुझे काम करना है उसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर देश का भला करना है, देश के लिए जो काम करना है, और मैं इतना वो मतलब इतना बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं हूँ कि मेरे को 11 करोड़ रुपए की मैं वो कर पाऊँ। आप चाहे इसमें लाफिंग वो बना रहे हो कि 11 करोड़ का इंटरेस्ट है, मेरे को कोई 11 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब तो वो 11 करोड़ 21 करोड़ हो गया। मैं आपके सामने बता रहा हूँ लाइव वीडियो पे, जो 11 करोड़ थे अब वो 21 करोड़ हो गए। जितना ये लेट करेंगे उतना सुप्रीम वो बढ़ाता रहेगा, पैसों की वो बढ़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे भारत माता के लिए मेरे को काम करना है, मेरे को देश के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। और वो जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो किस लिए पड़ेगी? जब वो पैसे देके, जब वो मैं करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि देखो कि यहाँ पैसों की जरूरत पड़ी है और इस काम को करना बहुत जरूरी था और ये बिना पैसों के नहीं हो सकता था। अगर वो काम बिना पैसों के भी हो जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये है, तो मुझे जो लेना होगा मैं तो ले लूँगा इनसे, ले क्या लूँगा, अपने आप आएंगे देने, अपने आप देने आएंगे। जब इनको पता है इनकी सरकारें गिरेगी, सारे हॉस्पिटल में एडमिट होएंगे, तो 21 करोड़ क्या, ये तो 21,000 करोड़ भी देंगे। जब आपको देखा था ना 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, 2 लाख, वो 20 लाख करोड़ का, सॉरी 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का मिल गया आप सबको। 20 लाख करोड़ के वैसे आपके घर में कितना पैसा आया? मिल गया आपको 20 लाख करोड़ रुपया। तो जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दे सकते हैं जो कभी किसी को मिलना ही नहीं है, जब ये ऐसा पैकेज बना सकते हैं, तो ये 11 करोड़ 21 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है जो सुप्रीम आपके सामने बोल रहा है। अभी तो आने वाले टाइम पे जब सुप्रीम बोलेगा ना, तो ऐसी ऐसी रकम बोलेगा और वो रकम आपके काम में आनी है। जो गरीब लोग होंगे ना उन्हीं के काम आनी है, वो मेरे काम नहीं आनी। मैंने खानी 2 वक्त की रोटी है, मैंने कोई पैसा नहीं खाना। शनि जी, मैंने जो खानी है वो 2 वक्त की रोटी खानी है, मैंने कोई पैसा नहीं खाना कि मैं 11 करोड़ लेके 11 करोड़ रुपये खा रहा होगा। अब वो 21 करोड़ हो गया, 11 करोड़ जो थे वो 21 करोड़ हो गया, शायद आपको पता नहीं होगा। तो वो 21 करोड़ रुपये हो गया और वो आने वाले टाइम पे 2100 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। वो सुप्रीम के ऊपर है, वो जो बोल देगा वो लेगा और वो पहली मुंह दिखाई पे लेगा जिस दिन पहला नेता आएगा। ये भी फैक्ट बता रहा हूँ आपको, और वो नेता को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 से भी, और कोविड-19 से आप देख सकते हो कि पूरा वर्ल्ड कितने ट्रिलियन पैसा देने के लिए तैयार है, पूरा ट्रिलियन मतलब ट्रिलियंस में देने के लिए तैयार है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, उनको दवाई मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन के लिए वो करोड़ों रुपए अरबों रुपया देने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम के लिए तो 11 करोड़ 21 करोड़ कुछ है ही नहीं। ये 21 करोड़ 11 करोड़ तो सुप्रीम वैसे ही गरीबों में बांट देगा आने वाले टाइम पे, जब सुप्रीम सामने आएगा। तो वो सुप्रीम की प्लानिंग है, क्या उसने करना है, तो ये तो आपको फ्यूचर में दिखेगा। ये तो आपने बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है और उसमें आप हंस रहे हो। तो ये शनि जी, ऐसे क्वेश्चन ना ही पूछो तो अच्छी बात है। तो देश के राष्ट्रहित में पूछो, कोई अगर देश की अच्छी बात करे तो उससे अच्छे क्वेश्चन पूछो। ये तो श्वेता जैन जी कह रहे हैं मसीहा की कुछ पहचान भी हुई भी है, बाइबल, कुरान और उनके साथ 2 भविष्यवक्ता भी होंगे। ये तो अर्पित भैया के साथ है सब कुछ। जो भी है श्वेता जी, अर्पित भैया के साथ है। जो भी अर्पित जी का जो भी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आप शायद अभी आज से हमसे जुड़े श्वेता जैन जी, तो आप अगर पहले से जुड़ती आप पिछले एपिसोड देख लेते, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाना, समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने सब डाल रखा है, उस पर आप सारी चीज़ें देखना। और इसी बहाने उसमें 4000 घंटे भी पूरे करने ताकि मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूँ। फेसबुक पे आ रहा हूँ अभी,
मेरे को यूट्यूब पे लाइव आना है, तो यूट्यूब पे आने के लिए 4 घंटे भी पूरे होने चाहिए, 2000 घंटे पूरे उसमें हो गए हैं। तो आप जैसे ही फ्रेंड्स जितने भी सर्कल में हो, वो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो आपको उतना वो भी पता चल जाएगा मैंने क्या क्या पहले बातें करी है। तो श्वेता जी इसका आंसर मैं पहले भी आप दे चुका हूँ वीडियो में, तो अगर फिर दोबारा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले ही हमें 1.5 घंटा लगभग हो चुका है आए हुए। तो बस अभी इसको ख़त्म कर रहे हैं आज के लाइव सेशन को। तो जो सच्चाई थी धीरे धीरे मैं आपको आपके सामने ला रहा हूँ। जो मेन बातें हम आपके सामने लाएंगे जिससे आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, वो तो आपको 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगी। 15 अगस्त तक मैं शांत हूँ, रुका हुआ हूँ। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरे को और काम करना है। अगर मैं उस पर काम नहीं कर रहा तो मैं आज ही आपको खोल देता। बाकी शनि जी ने कहा था कि कोरोना वायरस क्या है उसका आज ही सच्चाई खोल दो, तो वो हम 15 के बाद खोलेंगे शनि जी, उसको आज नहीं खोलेंगे। ये है। तो शनि जी कह रहे किम जोंग नॉर्थ कोरिया के है। हाँ जी शनि जी, किम जोंग जो है ये नॉर्थ कोरिया के है, किम उन जोंग जो है नॉर्थ कोरिया के है। और इन्होंने बहुत गंद मचा रखा है। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, 1-2 वीडियो में लाइव सेशन में बताया था, जो गंद जो वो जैसे हम कंजकाओं को पूछते हैं 13 साल की, और वो वहाँ 13 साल की कंजका स्कूल में चूज़ करके उनके संग गलत करते हैं। जो भी गलत करते हैं सारा कुछ मैंने डाल रखा है उसमें वीडियो में, आप देखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये नवदीप जी कह रहे हैं अभिषेक जी गवर्नमेंट से डरते हैं, जो आपने देश के लिए नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। नहीं कर रहे ना नवदीप जी, अगर डिस्क्लोज कर देते तो अब तक सामने आ जाता ना सुप्रीम के साथ कितने लोग जुड़ जाते। अगर वो अपने लोगों उनको बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात तो अभिषेक जी को ये लग रहा है कि वो अपने चैनल पे सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज करेंगे तो उनके सारे फॉलोवर सुप्रीम की तरफ भाग जाएंगे। सबसे पहले बात तो उनको टेंशन ये हो रही है। तो क्यों भाग जाएंगे? आप अपना फोन लेके सुप्रीम के साथ काम करना ना, दोनों इकट्ठे साथ बैठ के काम करेंगे। देश के हमें मेन करना है राष्ट्र हित के लिए काम, देश हित के लिए। हमारे भारत का तिरंगा ऊंचा होना चाहिए, तो हमने उसके लिए काम करना है। हमने अपना नाम फेम और अपने फॉलोवर्स पाने के लिए काम नहीं करना। अगर इसको सोच के काम करोगे तो भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। जब बिना स्वार्थ के काम करोगे ना तो भगवान तुम्हारा साथ देगा। तो अभिषेक जी इस चीज़ से आप बेचिंत हो जाइए कि आपके फॉलोवर सारे सुप्रीम के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको नाम नहीं बताना चाहिए। इस सब चिंता को छोड़ दो, फिर सुप्रीम आपके साथ ही बैठ के काम कर लेगा और दोनों इकट्ठे बैठ के लाइव आएंगे और इकट्ठे लोगों को ज्ञान देंगे। जो अच्छा होगा, जो सच्चाई होगी वो बताएगी, और जो फ्यूचर की प्लानिंग मेरे को दिखेगी मैं आपको बता दूंगा, आप वो भी डिस्क्लोज कर दिया करना, और वो चीज़ होएगी सच्ची। ये है। तो नवदीप जी बता दिया मैंने, डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो। शनि जी कह रहे हैं अभिषेक जी की शक्तियाँ छीन ली गई है वो आजकल। हाँ शनिदेव जी, इसका तो मैं आंसर दे चुका हूँ पहले भी, आपने वही रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो पीयूष जी कह रहे हैं दैविक शक्ति से बनते हैं नेता तो इतने करप्ट क्यों होते हैं? मैं बता रहा हूँ जो पीयूष जी ये क्या करते हैं, पहले बन जाते हैं, बनने के बाद है ना भगवान जो कहता है ना वो कहता है अच्छे काम करो, लेकिन जाके हर कोई ना मोह माया में फंस जाता है। जो भी नेता मंत्री अधिकारी होता है ना वो कहते हैं ना जैसी संगति वैसा असर। आपने सुना होगा कि जैसी संगति वैसा असर। तो जब जैसी संगति में मिलते हैं ना हम लोग, तो पीयूष जी वैसी संगति में हम लोग मिल जाते हैं। तो जब एक अच्छा इंसान भी वहाँ जाएगा ना दैविक शक्तियाँ लेके, तो उसको पैसों का लालच देके, मोह माया देके, पैसों का लालच देके उसको फंसा दिया जाता है अपने साथ ही। फिर उसके बाद नेता मंत्री बना के उसको भरमार पैसा दे दिया जाता है, ले अपना घर बन ले, अपने घर में महल बना ले, सब बना ले, लेकिन देश की चिंता कोई नहीं करता। और जो सुप्रीम है ना वो इन सबसे अलग है, और ये लोग जानते हैं कि सुप्रीम हम सबसे अलग है। उसको पैसों की परवाह नहीं होगी, उसको देश की परवाह होगी। तो इसलिए ये लोग जल्दी नहीं ला रहे, और ये जल्दी नहीं लाएंगे। आपको बता दिया फ्यूचर में आग लगने वाली जगह जगह में, और क्या क्या होने वाला है, भूकंप वगैरह और ये बाढ़ वगैरह सब क्या होने वाला है, पहाड़ वगैरह जो फटने वाले हैं, ये सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें अब होएगी जो मेरे को दिखी है। दोस्तों मैं तो रुकवाना चाहता हूँ, तब आपको बता रहा हूँ कि ये बात मोदी तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे, आगे सरकार तक पहुँचे, ताकि वो मेरे से मिलने आए और इसको रोका जाए। अगर ये नहीं आएगा तो फ्यूचर में आप देखना अब क्या क्या होने वाला है। आप भी कहोगे आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप भी कहोगे जो सुप्रीम ने बताया मैं सत्य बताया। ये है। तो दैविक शक्तियाँ से बनते हैं नेता। हाँ जी ये पीयूष जी मैंने बता दिया आपको। श्वेता जी कह रही है अभिषेक जी एंड रूपानंद जी ये दोनों बाइबल वाले भविष्यवक्ता है, इसलिए ने इनमें भी बात मान ली, और ये भी दोनों बताएंगे कि असली सेकंड कमिंग कौन है। तो मैडम ये बता ही नहीं रहे, जो भी है जो रियल सुप्रीम है उसका नाम नहीं ले रहे। जब ये नाम लेंगे, सही नाम ले देंगे इनके संग अच्छा होगा। अगर इन्होंने गलत नाम ले दिया तो उनके संग क्या क्या होगा ये इनको पता भी नहीं है कि क्या क्या होगा। वो फ्यूचर में भगवान ने करना, जो करना है हमने नहीं करना। मैं तो काम इंसान हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, जो करना है भगवान ने करना है। ये है। तो श्वेता जी इनको नाम तो डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ये तो शनि जी कह रहे हैं सही कहा, शनि जी कह रहे हैं सही कहा, थैंक यू शनि जी। तो शनि जी कह रहे हैं आजकल रूपा जी गाने गा रही है बेसुरी आवाज़ में। नहीं ऐसे मत बोलो बेसुरी आवाज़ में शनि जी, ये गलत बात है। देखो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कि बेसुरी आवाज़ में वो रूपा जी गा रही है, वो भगवान की भेंट खा रही है, उनको अच्छा लग रहा है तो वो लाइव वीडियो में डाल रही है, तो वो ठीक है, उनका अपना हक है वो।
तो इसमें हम किसी को बेसुरी आवाज़ में नहीं बोल सकते। भगवान का गाना गाए तो हम तो वैसे भी बेसुरी आवाज़ में नहीं बोल सकते, ये है। तो आप भी ऐसे मत बोलो शनि जी, किसी को बेसुरी आवाज़ नहीं बोलनी चाहिए। किसी ने अगर भगवान का गाना गाया तो उसको बेसुरी आवाज़ मत बोलो, उसकी इज्जत करो, वो ज़्यादा अच्छी बात है, ये। तो श्वेता जी कह रही है आजकल अर्पित जी भी गाने गा रहे हैं स्टार मेकर पर। तो मैडम बता दो दिए, जब सुप्रीम सामने आ गया तो अब ये जो भी श्वेता जी वीडियो वगैरह बनाएंगे, इनको पता है कि सुप्रीम हमारी जो गलती है वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा, आम इंसान नहीं पकड़ पाएगा। जो आम इंसान है वो गलती नहीं पकड़ पाएगा, सुप्रीम 1 मिनट में पकड़ के लोगों को जो गलत हम करेंगे वो बता देगा, क्योंकि सुप्रीम का मतलब ही है कि सच्चाई को सामने लाना, ये है। तो वो फिर गाने ही गाएंगे और क्या करेंगे, सारे गानों ही। अब आने वाले टाइम पे मैंने बताया नहीं था कि आने वाले टाइम पे जितने भी कल के अवतार बन रहे हैं, जितने सुप्रीम बन रहे हैं, इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली है। तो वो जानते हैं सुप्रीम कौन है, और वो वीडियो भी देखते हैं, मेरा कमेंट्स भी आते हैं मेरे को, और कई बार कमेंट्स हट जाते हैं मेरे से, शायद फ़ोन मेरा ट्रेस हो रहा है या इस वजह से हट जाते हैं, तो ये चक्कर है, ये। तो शनि जी कह रहे हैं उसकी प्रोफाइल का लिंक देना, मुझे स्टार मेकर की टांग खींचनी है। ठीक है, आप ले लेना जी, आप खींच लेना, हम तो खींचते नहीं है शनि जी, हम तो ऐसा काम करते नहीं, हम तो बस सच को ला सकते हैं। आप टांग खींचो या जो मर्जी करो सर, वो आपका अपना खुद का वो है हक। आप ये कह रहे हैं, श्वेता जी कह रहे हैं अर्पित सिंघल जी के नाम मिल जाएगा उनके स्टार मेकर पर। अच्छा, उसके स्टार मेकर पे मिल जाएगा, ये आप देख लो जी, आपकी आपस बात है। श्वेता जैन जी मैंने ढूंढा था, मिला नहीं, ठीक है, आप कर लो आपस में जो भी बात है, थैंक यू। चलो ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो लाइव सेशन है बहुत लंबा हो गया है। अब आपसे मिलेंगे हम 15 तारीख को शाम को। 15 से हमारे खुलासे बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि ये क्या सच बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे 15 तारीख को मिलेंगे। आज 1.5 घंटे हम आपको दे चुके हैं, जो भी हमने 1.5 घंटे बात करी। तो जो भी जिसको भी अच्छा लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए, ताकि अभिषेक सिंघल जी जल्दी से जल्दी नाम डिस्क्लोज कर दे। 15 तारीख तक का मैंने टाइम दे रखा है अभिषेक सिंघल जी को, अगर वो नाम डिस्क्लोज कर देंगे ठीक है, नहीं तो 16 तारीख से मैं उनकी वीडियो अपलोड करनी चालू कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, जो भी उन्होंने उसमें सत्य बोला होगा वो सत्य आपको बताऊंगा, जो असत्य बोला होगा उसको सत्य में बदल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। आज 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब अगले सेशन में मिलते हैं 15 तारीख को। ओके बाय दोस्तों, बाय।